प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आओ हम वचन में देखेंगे। तो या आपण वचन पाहू। 2026 का उपवास का पहला वचन है आणि 2026 उपवासाचं पहिलं वचन आहे। क्या वचन में जाने से पहले मैं आपको पूछती हूँ, आणि वचनामध्ये जायच्या अगोदर मी तुम्हाला विचारते, क्या आप दुख उठाया है? काय तुम्ही दुःख उचललेलं आहे? प्रभु के लिए, आणि प्रभूसाठी, अपने कुटुंब के लिए, स्वतःच्या कुटुंबासाठी, चर्च के लिए। चर्चसाठी। ठीक है, ये पहला। हा पहिला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या आप उपवास करते हो? काय तुम्ही उपवास करते हो हर हफ्ते में? प्रत्येक आठवड्यामध्ये? हाँ? तो उपवास कर आपने अपने शरीर को दुख दिया है, क्योंकि उपवास भी एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को दुख देते हैं। का उपवास करून तुम्ही तुमच्या शरीराला कष्ट दिलेले आहेत? कारण की उपवास हा असा मार्ग आहे ज्याच्याद्वारे आपण आपल्या शरीराला कष्ट देतो, दुःख देतो। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, प्रभूची काहीच इच्छा नाही आहे हम जो यीशु ने दुख उठाया वैसे हम दुख उठाए। आणि जे प्रभू येशूने दुःख उचललं तसं दुःख आपण उचलावं। प्रभु हमारे लिए दुखी हुआ ताकि हम आनंदित रहे, आणि प्रभू आपल्यासाठी दुःखी झाला कारण आपण आनंदित राहावे। लेकिन प्रभु चाहता है, परंतु प्रभूची इच्छा है उपवास करके जो हमारे शरीर को कष्ट होता है, क्लेश होता है, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित के दिन में क्या होता है? हमें भूख लगती है। हम उपवास करते हैं तो हम क्या होता है? हमें भूख लगती है। आणि उपवास करून आपल्या शरीराला कष्ट हो अशी देवाची बिलकुल इच्छा नाही, परंतु उपवासाच्या दिवसामध्ये आपल्याला कष्ट होतं का? कारण की प्रभूने जसं प्रायश्चित्त केलं तर तसंच आपण पण ज्यावेळेस प्रायश्चित्त करतो, उपवास करतो, त्यावेळेस आपल्याला भूक लागते। हाँ, तो हम शरीर को कंट्रोल करते हैं, तर आपण शरीराला नियंत्रणात तो करतो। उपवास ये जो हम प्रायश्चित का दिन जो प्रभु ने रखा, जिसे हम हमारे जीव को क्लेश देते हैं। आणि उपवास हा जो प्रायश्चित्ताचा दिवस देवाने आपल्यासाठी ठेवलेला आहे, ज्याच्याद्वारे आपण आपल्या जीवाला कष्ट देतो। ये कहाँ लिखा है? आणि हे कुठे लिहिलेलं आहे? गिनती 30 में लिखा है प्रायश्चित का दिन। आणि प्रायश्चित्ताचा दिवस हे गणना अध्याय 30 मध्ये लिहिलेला आहे। और नए करार में कहाँ लिखा है? आणि नवीन करारामध्ये कुठे लिहिलेलं आहे? मैथ्यू 6 में, आणि मत्ती अध्याय 6 मध्ये उपवास के। आणि तो ये उपवास प्रभु ने आज्ञा दी है। तर ही प्रभूने आज्ञा दिलेली आहे। तो इस आज्ञा से क्या होता है? हम जब उपवास करते हैं तो हमारे जीव को, जीव यानी प्राण को हम क्या देते हैं? कष्ट देते हैं। आणि या आज्ञेच्याद्वारे काय होतं? ज्यावेळेस आपण उपवास करतो त्यावेळेस आपण आपल्या जीवाला म्हणजे आपल्या प्राणाला कष्ट तो देतो। हमारा जीव में क्या होता है? 3 वस्तुएं होती है। तर आपल्या प्राणामध्ये 3 वस्तू असतात। कौन सी? नहीं, जीव में, प्राण में क्या है? आणि प्राणामध्ये कुठल्या 3 गोष्टी आहेत? हाँ, पहला मन, इच्छा, भावना। ये तीन। हमारे शरीर में 3 भाग है, आपल्या शरीरामध्ये 3 भाग आहेत, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण आणि आत्मा। तो शरीर में क्या है? हड्डी, मांस और लहू। आणि शरीरामध्ये काय आहे? तर हाडं, मांस आणि रक्त। तो ये शरीर में है ना, हमारे इसी खून के अंदर है ना, खून के अंदर प्राण है। तर शरीरामध्ये आपलं जे रक्त आहे त्या रक्तामध्ये प्राण आहे, और उस लहू में जो प्राण है उसमें 3 भाग है। आणि त्या रक्तामध्ये जो प्राण आहे त्या प्राणामध्ये 3 भाग आहेत। वो है मन। ते आहे मन। तो मन क्या करता है? तर मन काय करतं? हम जो चाहते हैं, हमारा मन बोलेगा वही करते हैं। आणि आपण काय करतो? आपलं जे मन बोलत त्याच गोष्टी आपण करतो। कितना आप क्यों कुछ भी बोले, आणि कोणी तुम्हाला किती काही सांगू, आपका मन जो बोलेगा आणि तुमचं मन जे तुम्हाला सांगेल वही करेगा। आणि तेच तुम्ही करा। जैसे उदाहरण देखो, आणि मी उदाहरण सांगते। 2 चर्च है आणि 2 हाऊचर्च आहेत और आज सुबह का प्रेयर है। आणि आज सकाळची प्रार्थना आहे। आपको लोग बोलेंगे जाओ आज कर्जत जाओ, आणि लोक तुम्हाला म्हणतील जा आज तुम्ही कर्जतला जा, आओ हम आज वांगनी जाएंगे, या आपण आज वांगण्याला जाऊ। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, पण आपका मन बोलेगा नहीं आज हम ना चर्च जाएंगे, आणि तुमचं मन म्हणणार हम आहे, आज आज चर्चला उपवास जाऊ, प्रार्थना में जाएंगे। आज आपण उपास प्रार्थना जाऊ। है? तो लोग आपको अच्छा ही एडवाइस देंगे, आणि लोक तुम्हाला चांगले सल्ले लेकिन देतात, मन जो कहेगा वही आप करोगे। परंतु ते सल्ले ऐकून तुमचं मन जे तुम्हाला सांगतं तेच तुम्ही करता। इच्छा, आणि इच्छा भी हमारे प्राण में होती है। आणि इच्छा आपल्या प्राणामध्ये आपके असते। मन में जो इच्छा आती है, आणि तुमच्या मनामध्ये जी इच्छा येते, आज फ्राइडे है आज शुक्रवार आहे तो आओ ना, क्यों हम मटन खाएंगे। तर या चला आपण मटण खाऊ। आज हमारे वांगी में मटन कटता है, बहुत अच्छा काटता है वो, आणि वांगीमध्ये बकरा कापला जातो, खूप चांगला कापतात अच्छे ते, अच्छे छोटे मस्त टुकड़े करके देते आणि हैं। चांगले चांगले तुकडे करून देतात। हाँ, चलो आज करें, लेकिन है ना, ये इच्छा है। लेकिन अगर यही इच्छा को आप मारोगे तो शरीर जो मांग रहा है ना, इच्छा में क्या है? तो उपवास करने से क्या होगा? आपने अपनी इच्छा को कंट्रोल किया, आपने उपवास किया, यानी आपने मटन नहीं बनाया, मटन नहीं खाया, आज आपने मूंग बना डाला, आपने मेथी की भाजी बना डाली, है जो रात को खाएंगे, चलो, या शाम को खाएंगे या दोपहर में खाएंगे, तो उस समय
आपके अंदर आई हुई मटन की इच्छा को आपने क्या किया, काबिज किया। तो इसके कारण क्या हुआ, कंट्रोल हुआ, आपकी इच्छा आपके कंट्रोल में हो गई। तो फास्टिंग से मन, भावना और इच्छा कंट्रोल होता है। आणि तुमच्या मनामध्ये ज्या इच्छा आल्या त्या तुम्ही पूर्ण केल्या नाही, म्हणजे मटण खाण्याची इच्छा आहे ती तुम्ही पूर्ण केली नाही, परंतु काय झालं, उपवास केला आणि उपवास केल्यामुळे काय होतं, तुमच्या ज्या मनाच्या इच्छा आहेत, ज्या भावना आहेत आणि तुमचे जे भावना, मन, इच्छा, तुमचं मन, तुमच्या भावना आणि तुमच्या इच्छा आहे, सगळ्या गोष्टी तुमच्या नियंत्रणामध्ये येतात। अभी भावना क्या होती है, आता वो भी भावना हमारे ब्लड में है, प्राण में है। त्या पण प्राणामध्ये आहेत, रक्तात आहेत। भावना मतलब क्या है, भावना म्हणजे काय, खुश रहना, आनंदित राहणं, रोना, रडणं, ये आपकी भावनाएं हैं। ह्या सगळ्या तुमच्या भावना आहेत। भूख लगना, भूक लागणं, ये आपकी भावना है। या तुमच्या भावना आहेत। प्यास लगना, तहान लागणं, फिर आपको बुरा लगना, तुम्हाला वाईट वाटणं, अरे यार इसने ऐसा किया, तुम्हाला हर्ट होणं, दुखणं, ये भावना है। हे सर्व भावना आहेत। फिर गुस्सा, थैंक यू, गुस्सा, आणि राग ये येणं, भावना है। ही पण एक भावना आहे। फिर चिड़चिड़ करना, और क्या ये ऐसा 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 ऐसा, आणि चिडचिड करणं ही पण भावना आहे। बार मुंह चालू रहेगा, ये सब किसी में संतुष्ट नहीं है। कशामध्ये ते संतुष्ट नसतात, फक्त चिडचिड करतात, ये भावना है। ह्या सगळ्या भावना आहेत। हाँ, घृणा करना, नफरत करना, पसंद नहीं करना, ये भी भावना है। आणि घृणा करणं, नफरत करणं, तिरस्कार करणं, या सगळ्या भावना आहेत। उदास होना, आणि निराश, कुछ नहीं हुआ रहेगा काही झालेलं नसेल लेकिन आप देखो उदास हो जाते तरी सुद्धा काही लोक उदास होतात। होते, शायद इसने अनुभव नहीं किया। नहीं आने दो प्रभु, मत आने देना, मत आने देना। ओ उदासी सबसे बेस्ट बोर्डिंग है। जब उदास होते हैं ना तो सबसे पहले शैतान बताता है मर जाए। आणि ज्यावेळेस मनामध्ये निराशा येते त्यावेळेस सगळ्यात पहिले शैतान म्हणतो की मरून जा। नहीं, निराशा अलग है, उदासी अलग है। आणि निराशा मतलब क्या, कुछ होप नहीं, लेकिन उदास है नहीं तो साइलेंट, ना हंसेंगे ना कुछ नहीं, साइलेंट रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा लगेंगे क्या फायदा जीकर। आणि उदासी म्हणजे ते शांत राहतात, कोणाशी बोलत नाही, त्यांना शैतान टाकतो, मला काय फायदा तुझं। लेकिन जो निराशा होता है ना, निराशा में आणि निराशा वो हंसता है, बोलता है और अचानक सुसाइड करता है। तो चांगला बोल के नहीं आनंद करता। बोलतो आणि तो अचानक आत्महत्या करतो। जो उदास होता है ना, जो उदास असतो मैं मर जाऊंगा, तो तुम्ही वो मरत मरता नहीं। परंतु तो मरत नाही। और जो निराशा में होता है ना, आणि जो निराशेमध्ये वो असतो बोलता नहीं, तो बोलत वो नाही, करता है। तो करून दाखवतो। एक डिफरेंस बिटवीन है निराशा में और उदासी में। निराशा आणि उदासी या दोघांमधला हा फरक आहे। तो ये सारी भावनाएं होती हैं, आणि या सर्व भावना इसे असतात हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। आणि या भावना आपल्या नियंत्रणात राहायला और पाहिजे। प्रभु चाहता है कि हमारा प्राण जो है वो अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, इसीलिए फास्टिंग का आज्ञा दिया है। आणि प्रभूची इच्छा की आपला जो प्राण आहे तो आपल्या नियंत्रणामध्ये राहायला पाहिजे, म्हणून प्रभूने उपवास करण्याची आज्ञा तो दिली जब हम आहे। फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर, प्राण, आत्मा हमारे कंट्रोल में रहता है। अगर हम खाना कंट्रोल किया ना तो फिर प्रियो सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे इमोशंस, हमारे सारे इच्छाओं को, भावनाओं को और मन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि फूड ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वस्तु है जिसके द्वारा पाप जगत में आए। आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण उपवास करतो त्यावेळेस आपलं शरीर, प्राण, आत्मा आपल्या नियंत्रणामध्ये असतो। का, कारण की आपण जर आपलं खाणं कंट्रोल केलं, आपली भूक कंट्रोल केली तर सगळ्या गोष्टी आपल्या नियंत्रणामध्ये येतात, कारण की अन्न हा मुख्य मार्ग आहे की आपण त्याच्याद्वारे सर्व गोष्टी नियंत्रित पाप की शुरुआत खाने से ही हुई है। आणि पापाची सुरुवात जी आहे ती अन्न खाण्याच्याद्वारे झालेली आहे। जेनेसिस में जा सकते हैं, आणि तुम्ही उत्पत्ती अध्यायामध्ये जाऊ शकता। फूड से ऑलरेडी इतने सारे फूड परमेश्वर ने बनाए थे, आणि एवढं सगळं खाण्यास योग्य अन्न लेकिन परमेश्वराने उसको वही बनवलेलं, फ्रूट खाना था, परंतु त्यांना तेच फळ खायचं होतं, है ना। तो भोजन से पाप आता है। तर भोजनाच्याद्वारे, खाण्याच्याद्वारे पाप येतं। भोजन को कंट्रोल कर पाए ना तुम्ही जर अन्न कंट्रोल केलं तो फिर आप सारे आपके शरीर को, आपके खुद के शरीर को, आपके खुद के प्राण को, आपके खुद के भावनाओं को, इच्छाओं को और मन को काबिज कर पाओगे। आणि तुम्ही स्वतःच्या शरीराला, स्वतःच्या प्राणाला, स्वतःच्या भावनांना, इच्छांना, मनाला तुम्ही नियंत्रित करू शकता। आपने जहाज को कंट्रोल किया, तुम्ही जहाजाला नियंत्रित केलं, फ्लाइट को कंट्रोल किया, आणि विमानाला नियंत्रित केलं, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई लाभ नहीं। जर तुम्ही स्वतःवर नियंत्रण नाही ठेवलं तर तुमचा काही फायदा तो नाही। इसलिए हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। म्हणून आपण स्वतःवर नियंत्रण ठेवलं तो पाहिजे। इसीलिए फास्टिंग एंड दुख ये इसीलिए होता है ताकि हम कंट्रोल में किए जाए। आणि उपवास आणि दुःख हे यासाठीच असतं की आपण नियंत्रित केले जावे। हाँ, तो इसीलिए प्रियो
अगर 2025 में आपने फास्टिंग एक दिन का भी नहीं किया हफ्ते का, तो आज के दिन से हर हफ्ते में आपको 2026 में फास्टिंग करना है। भले आप इधर नहीं आए कोई बात नहीं, आप जहाँ काम पे जाते हो वहाँ फास्टिंग करके जाओ, लेकिन फास्टिंग करो। मैं नहीं कहती हूँ आपको रात को 9 बजे छोड़ो, भले शाम तक करो, दोपहर तक करो, लेकिन करो। ये धीरे धीरे फिर आपकी कॅपॅसिटी बढ़ेगी। आणि 2025 मध्ये जर तुम्ही एकही दिवस उपवास केलेला नसला आठवड्याचा, तर 2026 मध्ये देवाची इच्छा की तुम्ही उपवास करावा। आणि जरी तुम्ही इथं नाही आले, कामाला गेले तरी पण चालेल, परंतु आठवड्याचा एक दिवस उपवास नक्की करा, तो जरूर आपकी महिमा होगी, तर नक्की तुमचा गौरव प्रभु होईल, आपको सम्मान देगा, देव तुम्हाला आदर देईल। हाँ, तो आज का वचन है सम्मान का। तर आजचं वचन आहे जो आदर। आप दुख उठाए हो, आणि जे दुःख तुम्ही उचललेलं आप आहात प्रभु के लिए, प्रभूसाठी, चर्च के लिए, चर्चसाठी, अपने माता पिता, अपने कुटुंब के लिए, अपने फैमिली के लिए आपल्या आई वडिलांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी आप दुख उठा रहे हो, तुम्ही दुःख उचलताय। हाँ, और आप फास्टिंग से दर्द उठा रहे, दुख उठा रहे हो, है ना। कभी कभी हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी फास्टिंग कराते हैं। मैंने भी किया, जोशुआ एस्तर को बचपन से फास्टिंग करवाया। आणि तुम्ही उपवास करून दुःख उचलताय, स्वतःच्या जीवाला क्लेश देताय। आम्ही लहान लहान मुलांना उपवास करवतो, आम्ही पण केलेला आहे। जोशुआ एस्तरला लहानपणापासून उपवास करायला फास्टिंग लावलेला आहे करवाया, आणि त्याच्याकडून उपवास करून घेतलाय। बहुत बार मुझे भी डांटे मिला, ऐसा नहीं नहीं मिला है, आणि मला पण खूप वेळा करवाया। ओरडा भेटलाय, परंतु तरी सुद्धा केलंय। क्यों? ये आदत होनी चाहिए। का? कारण की सवय असली पाहिजे। तो फास्टिंग एक बहुत अच्छी आदत है। तर उपवास ही एक चांगली सवय तो आहे। ये भी, अगर आप इस दर्द को भी, इस क्लेश को भी आप सहोगे ना, आणि तुम्ही जर या दुःखाला, या क्लेशाला पण सहन करा, तो प्रभु आज आपको वचन देता है। तर प्रभू आज तुम्हाला वचन देतो। उत्पत्ति अध्याय 41, उत्पत्ती अध्याय 41, जेनेसिस चैप्टर 41 उत्पत्ती अध्याय 41 वर्स 39 से, आणि त्याचं वचन 39 पासून 39 से 44 तक। आणि 39 पासून 44 पर्यंत। गए हफ्ते का वचन आपको याद है? आणि गेल्या आठवड्याचं वचन तुमच्या लक्षात आहे? किसको सम्मान दिया था प्रभु ने? आणि प्रभूने कोणाला सन्मान दिलेला? हाँ, मर्द भाई को याद है ना? हाँ, तो मर्द भाई, ये हमारा गए हफ्ते का जो प्रोफेसी था, यही हफ्ते में भी वही सेम प्रोफेसी है, यही भविष्यवाणी है। आज प्रभु आप आए हुए सभी लोगों को, प्रभु इस फास्टिंग प्रेम में आए हुए लोगों को कहता है, मैं तेरा सम्मान करूंगा। आणि गेल्या आठवड्यामध्ये जी आपल्याला भविष्यवाणी होती, तीच भविष्यवाणी आज पण आहे। तुम्ही आलेल्या सगळ्या लोकांना प्रभू म्हणतो, उपवास करून आलेल्या सगळ्यांना म्हणतो मी तुमचा सन्मान करेन। प्रभु जब किसी का सम्मान करता है ना, आणि प्रभू जब कोणाचा सन्मान करतो, तो सिर्फ उसका ही नहीं करता, तो फक्त त्याचाच नाही करत, उसकी पीढ़ी का, उसके वंश का भी वो सम्मान त्याची करता है। संपूर्ण पिढीचा, त्याच्या पूर्ण वंशाचा परमेश्वर सन्मान जैसे करतो। उदाहरण है जसं उदाहरण आहे अब्राहम। अब्राहम को एक सेलिब्रिटी बना दिया, आणि देवाने अब्राहमाला एक सेलिब्रिटी बनवलं, नहीं? आज उसके वंश को भी, आज त्याच्या वंशाला पण, है ना? क्यों? का? क्योंकि उसने प्रभु के लिए दुख उठाया, का? कारण की त्याने देवासाठी दुःख उचललं, अपना सब कुछ छोड़कर आए। तो आपलं सर्व काही सोडून आला। आप ऐसा मत सोचो, आप जो सब कुछ छोड़कर आप प्रभु के लिए जो कर रहे हो, प्रभु भूल गया, नहीं, ये साल आपको सम्मान मिलेगा। आणि तुम्ही असा विचार नका करू की तुम्ही सर्व काही गोष्टी सोडून देवासाठी तुम्ही आले, तर तुम्ही असा विचार करू नका तर या वर्षी देव तुम्हाला सम्मान देईल, प्रभु सम्मान करेगा। और सिर्फ आपको सम्मान नहीं, करेल, आपकी पीढ़ी जाता, आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो वंश है, आपके आगे आने वाली जन संतति है, उन्हें वो सम्मान करेगा। आणि फक्त सम्मान तुमचाच करणार नाही, परंतु तुमच्या पुढच्या पिढीचा, तुमच्या येणाऱ्या संततीचा पण तो सम्मान करेल। 2025 हुआ तो भी प्रभु आज इसराइल को छोड़ा नहीं है। आणि आज 2025 वर्ष झाले तरी सुद्धा देवाने इस्रायलला तो सोडलं सबसे नाही। छोटा राष्ट्र, बघा सगळ्यात छोटं राष्ट्र आहे, लेकिन सबको हिला देता है, परंतु तो सगळ्यांना हलवून सोडतो, है ना। पूरी फेमस है इसराइल, आणि सारे जगत में। इस्रायल पूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध आहे। तो वैसे ही प्रभु आपको भी सारे जगत में जिनके नाम बड़े हैं उनमें वो मिला देगा। आता तर प्रभू सर्व जगामध्ये ज्यांचे नाव मोठे आहेत त्यांच्यामध्ये तुमचं नाव मिळून टाकेल। 2 काम करते रहना, दुख से हारना नहीं। 2 काम करत राहा, दुःखापासून हारू नका। दूसरा, प्रभु के लिए उपवास करना। आप उपवास इसलिए करना है, प्रभु कुछ होने के लिए, मेरी परिस्थिति बदलने नहीं करो, प्रभु तूने आज्ञा दिया है इसलिए मैं उपवास करता हूँ, और मेरा आत्मा, मुझे खुद को बचाना है, मेरा शरीर मेरे वश में रहना चाहिए, मेरा प्राण मेरे वश में रहना चाहिए, मेरी आत्मा बढ़नी चाहिए। देखो, आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते, अपने आत्मा को, लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो फास्टिंग से आत्मा बढ़ता है, लेकिन शरीर और प्राण कंट्रोल में है। आणि तुमच्या जीवनामध्ये काही व्हावं, तुमची परिस्थिती बदलावं, तुमचे काही कामं व्हावं, यासाठी उपवास करू नका, परंतु आपलं शरीर, प्राण, आत्मा आपल्या नियंत्रणात राहायला पाहिजे, म्हणून आपण उपवास करायचा। आणि दुसरी गोष्ट, देवाने दिलेली आज्ञा आहे। बघा, आपण आपल्या आत्म्याला नियंत्रित नाही करू शकतो, परंतु आपल्या आत्म्याला आपण प्रभूमध्ये वाढू शकतो, आणि उपवासाच्या द्वारे शरीर आणि प्राण नियंत्रणात राहतात। तो आप पढ़ेंगे हम जेनेसिस चैप्टर 41, आपण वाचू उत्पत्ती अध्याय 41 39 से 44 तक, आणि वचन 39 पासून 44 पर्यंत। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल
राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। जंजीर यानी चेन जिसे हम कहते हैं, जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं ही हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिलाएगा। आणि फारो योसेफास म्हणाला, देवाने तुला या सर्व गोष्टींचे ज्ञान करून दिले आहे, त्या अर्थी तुझ्यासारखा चतुर व शहाणा दुसरा कोणी नाही। तर तू माझ्या घराचा अधिकारी हो, तुझ्या आज्ञेप्रमाणे माझी सर्व प्रजा चालेल, राजसनापुरताच काय तो मी तुझ्यापेक्षा मोठा। फारो योसेफास आणखी म्हणाला, पहा, तुला मी अवघ्या मिस्र देशावर नेमतो। मग फारोने आपल्या बोटातील मुद्रिका काढून योसेफाच्या बोटात घातली, त्याला तलम तागाची वस्त्रे लेवली आणि त्याच्या गळ्यात सोन्याची कंठी घातली। मग त्याला आपल्या मागच्या रथात बसविले आणि मुजरा करा असे त्याच्या पुढे ललकारत चालले। या प्रकारे त्याने त्याला अवघ्या मिस्र देशावर नेमले। फारो योसेफास म्हणाला, मी फारो खरा, पण तुझ्या हुकुमाशिवाय अवघ्या मिस्र देशात कोणी हात किंवा पाय हलवणार नाही। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है, इसलिए वचन इन्हें समझने के लिए मदद करना। क्या ही बड़ा सौभाग्य इनका और मेरा कि आज हमें इस 2026 में फास्टिंग प्रेयर में तू लेकर आया। और मेरे महान पवित्र पिता, फास्टिंग प्रेयर में आज जो तू इस साल के लिए वचन दे रहा है, इन उपवास करने वाले लोगों को जो दुख दे, कष्ट अपने शरीर को देते हैं, अपने प्राण को देते हैं, अपने खून में बसे हुए इच्छा भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जो तेरी आज्ञा के अनुसार पालन करते हैं। इसलिए मेरे पिता, सचमुच जो वचन इनके ऊपर रखा जाएगा तो तू वैसे ही करेगा। इसलिए इन्हें समझने के लिए तू सहायता करना और जो सुनते हैं वही पालन करने के लिए तू कृपा प्रदान करना। इन्हें बहुत आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यहाँ यूसुफ के बारे में देखते हैं आणि आपण इथे योसेफाबद्दल बघतो। फिरौन ने यूसुफ का आदर किया आणि फारोने योसेफाचा आदर केला। यूसुफ में क्या देखा? आणि त्याने योसेफामध्ये काय उसकी पाहिलं कीमत, उसकी वैल्यू देखा। आणि त्याने त्याची किंमत बघितली। उसने ये बात देखा, क्या बात देखा? वो बुद्धिमान है। इसके यहाँ क्या लिखा है? लिखा है, परमेश्वर जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान कोई भी नहीं। आणि फारो योसेफास म्हणला, देवाने तुला या सर्व गोष्टींचे ज्ञान करून दिले आहे, त्या अर्थी तुझ्यासारखा चतुर व शहाणा दुसरा कोणी तो नाही। फिरौन ने उसके अंदर क्या देखा? तर फारोने त्याच्यामध्ये काय पाहिलं? बुद्धि देखा, त्याच्यामध्ये बुद्धी पाहिली, बुद्धिमान देखा, बुद्धिमान पाहिलं, ज्ञान देखा, ज्ञान बघितलं, समझदारी देखा, आणि शहाण पण बघितलं, है ना। और परमेश्वर ने उसे दिया है, ये परमेश्वर की ऑफर ही उसे मालूम पड़ा। आणि देवाने त्याला हे ज्ञान दिलेलं आहे आणि हे देवाकडून आहे हे फारोला कळालं। ये उसे कैसे मालूम पड़ा? हे त्याला कसं कळालं? एक स्वप्न का अर्थ बताने से। आणि एका स्वप्नाचा अर्थ सांगितल्याच्या द्वारे। एक स्वप्न का अर्थ बताने से अर्थ तो उसे ज्ञान है, कितना अर्थ है ये तो उसे मालूम पड़ा, लेकिन उसके जो पास्ट में जो हुआ था, आणि त्याला स्वप्नाचा अर्थ सांगितलं ज्ञान आहे हे तर फारोला कळालं, पण त्याच्या भूतकाळात जे झालं होतं, हाँ, ये उसने जान लिया कि उसने कितना दुख उठाया, लेकिन फिर भी उसने बदला नहीं लिया। आणि त्याने फारोने हे जाणून घेतलं की योसेफाने एवढं दुःख उचललं तरी सुद्धा त्याने बदला घेतला नाही। और वो भी कितना साल दुख उठाया? आणि ते पण त्याने किती वर्ष दुःख एक उचललं? साल नहीं, 2 साल नहीं, कितना साल उठाया? आणि 1-2 वर्ष नाही, पण तू किती वर्ष दुःख उचललं योसेफाने? कौन बोला? हाँ, इसके लिए ताली बजाए। आणि रजिताच्या काळा वाजवा। बोला, कैसे मालूम पड़ा तेरा से? अरे याद है इसको, प्रभु की स्तुति। यहाँ लिखा है, देखो 46 में पढ़ो। आणि 46 मध्ये वाचा, मिस्री राजा फारो याच पुढे योसेफ जाऊन उभा राहिला, तेव्हा तो 30 वर्षाचा होता। कितने साल का था? हाँ, 30 साल का। अभी 37 पढ़ो। 37 अध्याय, सॉरी 37 अध्याय इसी उत्पत्ति का, उत्पत्तीचा अध्याय 37 और 2 पढ़ो। आणि 37चं वचन 2। याकोब वंशाचा वृत्तांत हा, योसेफ 17 वर्षाचा असता आपल्या। कितने साल का था? कितने साल का? तो 30 में से 17 कट करो। आणि 30 मधून 17 कट करा। आया 13 साल उसने दुख उठाया अपनी फैमिली से दूर होकर। आणि 13 वर्ष त्याने दुःख उचललं आपल्या उसके कुटुंबापासून। भाइयों ने उसे बेचा। त्याच्या भावाने त्याला उसके विकलं। शत्रु कौन थे? त्याचे शत्रू कोण उसके होते? खुद के भाई। त्याचे स्वतःचेच भाऊ। उसके भाइयों ने बेचा। पहले तो मर्डर करना चाहा,
आणि पहिले तर त्यांनी हत्या करण्याची इच्छा ठेवली फिर बाद में सोचा जान तो काय को मर्डर करने का, इसलिए बेच दिया। आणि नंतर विचार केला ते कसं झालं मारून टाकायचं असा विचार करून त्यांनी त्याला विकून टाकलं। तो कितने सिक्कों में बेचा? किती सिक्क्यांमध्ये विकलं? हाँ? हाँ? उंगली दिखाया है तो 20 सिक्कों में, फिर भी इशारे ने आपको बताया, ऐसा क्यों दिया? आणि 20 चांदीच्या सिक्क्यांना त्या योसेफाला विकलं। 20 ये नंबर छुटकारे का नंबर है, आणि 20 हा नंबर सुटकाराचा नंबर वो आहे, छुटकारा करने वाला है। तो सुटकारा करणार आहे। हाँ, इसीलिए उसे 20 संख्या में यानी 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, आणि म्हणून त्याला 20 या संख्येमध्ये म्हणजे 20 चांदीच्या सिक्क्यामध्ये विकण्यात आलं। और वो बेचा गया, गुलाम रहा पोतीफर के घर में, तो विकला गेला आणि पोतीफरच्या घरामध्ये झूठा गुलाम राहिला इल्जाम उसके ऊपर डाला गया बलात्कार का। आणि खोटा आरोप त्याच्यावर टाकला बलात्काराचा। हाँ, लेकिन वो भी उसने सहा ते सुद्धा त्यांनी सहन केलं और उसे जेल में डाला, आणि त्याला जेलमध्ये और वो टाकून बंदी दिलं गृह में गया। आणि तो तुरुंगात गेला हाँ, उसने कुछ भी न करने के बावजूद भी उसने दुख सहा। आणि त्यांनी काही न करता सुद्धा त्यांनी दुःख सहन केलं। वैसे ही प्रियो, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए दुख उठाते हो ना, तो प्रभु उसका प्रतिफल देगा। जैसे इसे क्या किया, इसे उस जेल में से निकालकर डायरेक्ट क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। वो भी कौन से? मिस्र देश का, मिस्र देश का, वो भी एक अन्य जाति का, कनान के देश का, इस्राएल के देश का एक व्यक्ति। अभी जैसे बाहर गाँव का कोई, अमेरिका का कोई आदमी हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट होएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या? आणि बाहेर देशाचा अमेरिकेचा कोणता व्यक्ती आपल्या भारत देशामध्ये राष्ट्रपती लेकिन बनेल का? मिस्र देश में एक इस्राएली क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर हुआ है। परंतु मिस्र देशामध्ये एक इस्रायली जो आहे पंतप्रधान झालेला आहे। है ना, तो ये हम बात यहाँ खास देखते हैं। आणि या गोष्टीत आपण विशेष तो बघतो। ये होना कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने किया। तर हे होणं सगळं कठीण होतं, परंतु देवाने ते तो गौरव प्रभु आज दाखवलं। आपको भी यही बताता है। तर प्रभू आज तुम्हाला हे आप सांगतो जब आज के बाद या इसके पहले जितने साल से आप दुख उठा रहे हो, आणि आजपासून किंवा ह्याच्या पूर्वी पण तुम्ही जेवढ्या वर्षांपासून दुःख उचलताय, ये उसने दुख किसके लिए उठाया? आणि हे दुःख त्याने कोणासाठी उसके उचललं? फैमिली के लिए, त्याच्या कुटुंबासाठी, उसके कुटुंब के लिए, त्याच्या स्वतःच्या इस्राएल के कुटुंबासाठी, लिए। तो इस्रायलसाठी। वैसे आप भी जब कितने सालों से आप अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, प्रभु के लिए जो दुख उठा रहे हो, आणि किती वर्षांपासून गेल्या कित्येक वर्षांपासून तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबासाठी, देवाच्या लोकांसाठी तुम्ही दुःख उचलताय। प्रभु कहता है आज इस उपवास प्रार्थना में कहता है कि इस दुख का अंत होगा और प्रभु आपको एक ऊंचा पद देगा। आणि प्रभू आज उपवास प्रार्थनेमध्ये म्हणतो की या दुःखाचा अंत होईल आणि देव तुम्हाला एक उंच स्थान देईल। तो जो दुख उठाता है वो समझदार होता है, तर जो दुःख उचलतो तो शहाणा असतो, ज्ञानवानी रहता है, त्याला ज्ञान असतं बुद्धि भी रहती है, आणि त्याला बुद्धी असते। क्योंकि दुख के बाद ही आणि दुःखाच्या नंतरच दुख के बाद ही सुख है। क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है, जन्म का, मरण का, दुख का, सुख का। कारण की बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वर प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे, जशी जन्माची वेळ, मृत्यूची वेळ, तसंच दुःखाची वेळ आणि सुखाची वेळ आहे। उसने 13 साल दुख उठाया, लेकिन उसके बाकी के सारे आयु उसने सुख में बिताए। आणि 13 वर्ष त्याने दुःख उचललं, पण त्याचं पुढचं सगळं आयुष्य त्याने सुखामध्ये तो काढलं। आज प्रभु भी आपसे यही कहता है, प्रियो आप भी जिस अपनी फैमिली के लिए कोई दर्द दुख उठा रहे हो, अपने खुद के फैमिली के लिए या चर्च के लिए, प्रभु के लिए आप जो दुख उठा रहे हो, प्रभु आपको क्या करेगा? महिमावंत करेगा। तर प्रभू प्रियानो, आज तुम्हाला हेच सांगतो की तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबासाठी, स्वतःच्या लोकांसाठी किंवा चर्चसाठी तुम्ही जे दुःख उचलताय, तर देव आज तुम्हाला सांगतो की तो तुम्हाला दुःख से मत हारो। दुःखापासून हारू दुख नका। आने के बाद सोचना आगे मेरा अच्छा है, आणि दुःख आल्यानंतर विचार करा की पुढे माझं भविष्य चांगलं आहे, मेरा आगे अच्छा होने वाला है, आणि पुढे माझं चांगलं होणार इसलिए आहे, मुझे दुख आया है। आणि म्हणून मला दुःख आलेलं आहे। हमेशा याद रखें, आणि नेहमी लक्षात ठेवा, जब भी आपके जीवन में आज के बाद कभी भी दुख आया तो सोचना मेरा आगे अच्छा होने वाला है, मुझे प्रभु बड़ा पद करने वाला है। आणि जेव्हा पण तुमच्या जीवनामध्ये दुःख येईल त्यावेळेस विचार करा की पुढे माझं चांगलं होणार आहे, देव मला उंच पद देणार आहे। वैसे ही फास्टिंग भी आज के बाद हमेशा किया करो। आपके शरीर में जब आपको थोड़ा सा दुख होगा, फास्टिंग करते समय दर्द होगा, यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बीमार भी हो तो भी फास्टिंग करो। आणि आजपासून पुढे उपवास नेहमी करत जा। ज्यावेळेस तुम्ही उपवास करता तुमच्या शरीरात थोडासा क्लेश होईल, दुःख होईल, इथमध्ये तुम्ही आजारी जरी असेल तरी पण उपवास करा। हम क्या सोचते हैं, बीमार है हम फास्टिंग कैसे करें, लेकिन आपण विचार करतो की आपण आजारी आहोत, आपण उपवास कसा करणार, फास्टिंग में कभी नहीं मरेंगे, परंतु आपण उपवासामध्ये कधीच मारणार नाही, कभी नहीं। कधीच नाही। उल्टा जो बीमारी है उसके अणु खत्म हो जाते हैं। आणि याच्या विरुद्ध की जे आजार पण असतात त्याचे अणु संपून जातात। ये सबसे बेस्ट फायदा होता है फास्टिंग का। आणि हा सगळ्यात चांगला फायदा होतो उपवासाचा। डॉक्टर अक्सर कहते हैं फास्टिंग मत करो, आणि डॉक्टर नेहमी म्हणतात की उपवास करू नका। हाँ, डॉक्टर से सलाह ले लो, आणि डॉक्टरकडून सल्ला घ्या, हाँ, फिर फास्टिंग करो। आणि त्याच्यानंतर उपवास करा। ऐसा कुछ नहीं है, असं काही नाहीये। ये शरीर प्रभु का है,
आणि हे शरीर प्रभूचं आहे कोई मरने नहीं देगा प्रभु। आणि प्रभू या शरीराला मरू एक देणार टाइम नाही। रखा है आपके लिए, उसी समय पे आप जाओगे। फास्टिंग के गदारा अभी तक कोई मारा नहीं है। आणि तुमची जाण्याची एक वेळ ठेवलेली आहे पृथ्वी सोडून, तेव्हाच तुम्ही जाणार आणि उपवास करून आतापर्यंत कोणी मेलेलं नाही। हाँ, इसलिए हमेशा याद रखो, आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा। फास्टिंग किया है और फास्टिंग में वो मर गया, आणि त्यांनी उपवास केला, त्या उपवासात तो ऐसा मेला। अभी तक एक भी केसेस नहीं है। आतापर्यंत अशी एकही केस नाही। तो रही बात, शरीर हर एक का अलग अलग होता है। आणि राहिली गोष्ट की प्रत्येकाचं शरीर वेगळं तो असतं। आफ्टरनून तक करो, तर दुपारपर्यंत करा, शाम तक करो, संध्याकाळपर्यंत करा, बलवान है तो रात तक करो, आणि जर तुमचं शरीर बलवान आहे तर रात्रीपर्यंत करा, करो जरूर। परंतु नक्की और उपवास अपने करा। शरीर को कष्ट दो, प्रभु कहता है जरूर जरूर तुम्हें महिमा देगा प्रभु। आणि आपल्या शरीराला कष्ट द्या तर प्रभूचं वचन म्हणतं की मी तुम्हाला नक्की गौरव देईन। और जो दुख उठाते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है और वो समझदार है और वो बुद्धिमान है। आणि जे दुःख उचलतात आणि उपवास करतात त्यांच्याकडे देवाचं ज्ञान आहे, ते समजदार आहेत आणि ते बुद्धिमान पण आहेत। तो ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान काय असतं? ज्ञान से बाइबल में लिखा है, अभी जैसे उदाहरण बुद्धि, ज्ञान और समझ, इसका डिफरेंस बाइबल में नीति वचन में बताया गया है। आणि बुद्धी, ज्ञान आणि समज याचा जो फरक आहे तो बायबलमध्ये नीतिसूत्रेमध्ये सांगितलेला आहे। नीति वचन मेरे ख्याल से नीतिसूत्रे 24 है। नीतिसूत्रे अध्याय 24 आहे। हाँ बराबर, 24 निकालो और मैं आपको बताती हूँ बुद्धि क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, समझ क्या होती है। आणि नीतिसूत्रे अध्याय 24 काढा आणि मी तुम्हाला सांगते की बुद्धी, ज्ञान आणि समज काय असते। हाँ, तो यहाँ लिखा है 3 और 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 3 and 4। नीतिसूत्रे अध्याय 24 त्याचं वचन 3 आणि 4। सुज्ञानाच्या योग्य घर बांधता येते। हाँ, तो घर बुद्धि से बनता है। तर बुद्धीने घर बनतं। तो बुद्धि क्या करती है? अभी आप बोलोगे हमारे पास बुद्धि है, तुम्ही म्हणाल आमच्याकडे बुद्धी आहे। परमेश्वर जब हमें जन्म देता है ना तभी बुद्धि दे देता है। आणि देव ज्यावेळेस आपल्याला जन्म देतो त्यावेळेसच आपल्याला तो बुद्धी हमारे देतो। अंदर बुद्धि है, तर आपल्या आतमध्ये बुद्धी आहे ना, तो बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। तर बुद्धी जैसे हळूहळू जैसे हम वाढते। बढ़ते हैं, जसे जसे आपलं वय वाढतं, सीखते हैं, शिकतो, पढ़ते हैं, आपण सुनते शिक्षण हैं। घेतो, ऐकतो, हाँ, तो वैसे बढ़ने लगती है। तशी बुद्धी वाढू लागते। तो बुद्धि क्या करती है? घर बनाती है। तर बुद्धी काय करते? घर बनवते। तो घर बनाना ये बुद्धि का लक्षण है। तर घर बनवणं हे बुद्धीचं लक्षण तो आहे। बाइबल में दो जनों को बुद्धि बोला है। एक बुद्धि, जो बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, तर बायबलमध्ये 2 जणांना बुद्धिमान बोललेला आहे। तर बुद्धिमान स्त्री एक आहे जी घर बनवते और बुद्धिमान पुरुष घर बनाता है। आणि बुद्धिमान पुरुष घर बनवतो। बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, नीति वचन 14 में लिखा है। आणि बुद्धिमान स्त्री घर बनवते हे नीतिवचन 14 मध्ये लिहिलेलं आहे। और बुद्धिमान पुरुष घर बनाता है, ये आप मत्ती अध्याय में पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में। आणि बुद्धिमान पुरुष घर बनवतो हे तुम्ही मत्ती अध्याय 7 मध्ये वाचू शकता। तो इसलिए दोनों को बुद्धि होनी चाहिए। म्हणून दोघांनाही बुद्धी असली तो पाहिजे। घर बनाना यानी 2 घर, घर बनवणं म्हणजे 2 घर जैसे बनवणं। हम जिस घर में रहते हैं, आणि एक म्हणजे आपण या घरात राहतो। तो जो भी पुरुष है, जो भी स्त्री है, वो सबसे पहला ये सोचता है पृथ्वी पर उसका घर हो, कब तक भाड़े पे रहेंगे। आणि जो पण पुरुष आहे किंवा स्त्री आहे ते हाच विचार सगळ्यात पहिले करतात की आपलं स्वतःचं घर असावं, कुठपर्यंत आपण भाडे राहणार। भले छोटा हो बड़ा हो, आणि भले ते लहान असो घर किंवा खुद का मोठं होना असो, चाहिए। परंतु घर स्वतःचं असलं पाहिजे ना। तो कोई उसको घर से बाहर निकालेगा नहीं। आणि त्या स्वतःच्या घरातून कोणी बाहेर काढणार आपके नाही। घर में आप चटनी भाकर खाओगे, कोई आपको बोलेगा छी चटनी भाकर कराए, लेकिन नहीं ना, टेंशन नहीं रहेगा, कुछ भी खाओ, आपका घर है, आणि कोई स्वतःच्या आपको घरामध्ये निकालेगा नहीं। स्वतःच्या घरामध्ये तुम्ही चटणी भाकर जरी खाली तरी तुम्हाला कोणी काही बोलणार नाही, काही टेन्शन नाही, कारण की तुमचं स्वतःचं घर आहे। तो बुद्धि जिसके पास होती है वो सबसे पहला घर बनाता है। आणि ज्याच्याकडे बुद्धी असते तो सर्वात प्रथम घर बनवतो। तो घर जो जिस तरीके से बनाता है कि बाबा बार बार घर बनाते हैं क्या, आणि घर ज्या पद्धतीने बनवतात आपण वारंवार घर बनवतो का, वो प्रकार दिखाता है इसके पास बुद्धि है, इसलिए इसने अच्छा घर बनाया आलीशान। अभी 4 घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बेडरूम बनाना चाहिए। आणि ते घर सांगतं की या व्यक्तीकडे बुद्धी आहे कारण की यांनी चांगलं आलिशान घर बनवलेलं आहे। समजा घरामध्ये 4 मुलं आहेत तर 4 बेडरूम असले पाहिजेत है ना, 4 बेडरूम है तो 4 बाथरूम भी होने चाहिए। आणि 4 जर बेडरूम असले तर 4 बाथरूम पण असले पाहिजे। क्यों? का? एक ही बाथरूम रहेगा तो एकच बाथरूम असलं मग तो 4 फैमिली कैसे जाएगी अंदर? एक ही बाथरूम के लिए इंतजार करना पड़ेगा ना। तर एवढे 4 कुटुंब राहतात, मग एकच बाथरूमसाठी वाट बघावं लागेल। तो बुद्धि इससे प्रकट होती है घर बांधने से। तर घर बनवण्याच्या द्वारे बुद्धी प्रकट होते, मालूम है? तो वैसे ही घर ये भी है। तसंच आपलं जीवन पण एक घर आहे। हाँ, तो ये भी इसे बनाना, तर याला पण बनवणं, प्रभु के लिए तैयार करना, प्रभूसाठी तयार करणं, ये मालूम पड़ता है। तो आप बुद्धि मतलब बुद्धि, अभी घर बनाना है तो आप क्या करोगे? पैसा जमा करोगे? आता घर बनवायचं तर तुम्ही काय करा? पैसे जमा कराल? नहीं, ऐसे ही घर बनेगा नहीं, असंच जमा घर करना बनवलं पड़ेगा ना। घरासाठी जब पैसे जमा हो जमा- जाएगा, बांधने को लिया और पैसा खत्म हुआ तो आणि घर बांधायला घेतलं आणि पैसे संपले मग हंसेंगे ना। लोक हसतील। तो इसे कहते हैं बुद्धि। ते याला म्हणतात बुद्धी। बुद्धिमान क्या करता है? जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, और जब मालूम पड़ता है कि हाँ बाबा इतने हिसाब में मेरा ये घर बनेगा,
फिर वो घर बांधता है। इससे मालूम पड़ता है इसके पास बुद्धि है। आणि बुद्धिमान व्यक्ती पैसे जमा करतो आणि बजेट काढतो आणि ज्यावेळेस त्याला कळते की एवढ्या बजेटमध्ये माझं घर बनत आणि तेव्हा तो घर बांधायला घेतो, याच्याद्वारे समजतं की या व्यक्तीकडे बुद्धी आहे. ठीक है, फिर चौथा वचन, ज्ञानाच्या योगे त्याच्या खोल्या सर्व प्रकारच्या मौल्यवान व मनोरम वस्तूंनी भरून तो जातात. ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान अभी जैसे बुद्धि यही होती है, लेकिन इसी बुद्धि में भी ज्ञान होता है। आणि बुद्धी इथेच असते आणि या बुद्धीमध्येच ज्ञान तो असतं. ज्ञान क्या किया जाता है? ज्ञान कैसा फर्क आपको मैं बताती हूँ। ज्ञानाचा फरक मी तुम्हाला सांगते. ये जो बेडरूम्स है आणि जे बेडरूम आहे उनमें बेड डालेंगे, कबाट रखेंगे, त्याच्यामध्ये अनमोल बेड वस्तू, टाकतील आणि कपाट ठेवतील, बहुमूल्य वस्तू ठेवतील. उसको ज्ञान है। का त्यांना ज्ञान आहे. वो बेडरूम, वो जो बेड है, वो बेड हॉल में रखेगा नहीं। 4 बच्चे हैं, चारों का बेडरूम बेड है, वो ऐसे 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 करके डाला है। अच्छा हम 4 फैमिली है बाबा, हम चारों एक ही हॉल में सोएंगे, चलेगा? आणि 4 जर कुटुंब आहे त्यांचे सगळ्यांचे बेड हॉलमध्येच टाकलेले आहेत, तर तिथे 4 झोपतील, तर हे चालेल का? तो ज्ञान नहीं है उसको। त्याचा त्यांना ज्ञान नाहीये. देखो बच्चों को मैं बताती हूँ, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं रहता है, लहान मुलांना ज्ञान नसतं, इसलिए वो अपने बेड खिलौने जो रहते हैं फैला देते हैं। म्हणून ते आपले जे खेळणे असतात ते पसरून टाकतात. और फिर कहाँ फैलाते हैं? कुठं पसरवतात? हॉल में। हॉलमध्ये. फिर जब लोग आते, अरे कितना पसारा है ये बच्चे लोग, अच्छे नहीं है ना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मग लोक येतात म्हणाले हा किती पसारा आहे, मुलं चांगली फिर नाही. उनकी मम्मी उनको बताती, बेटा ऐसा इधर नहीं खेलने का, लोग आते अपने घर में, मेहमान आते, अपने बेडरूम लेना उधर फैला दो, क्योंकि हर कोई बेडरूम में नहीं घुसता। जो लोग बेडरूम में डायरेक्ट घुसते उनको ज्ञान नहीं है। आणि जे लोक डायरेक्ट बेडरूम मध्ये घुसतात दुसऱ्यांच्या, त्यांना ज्ञान नाहीये. ज्ञान नहीं है। ज्ञान नाही त्यांना. आपको समझ में आए? तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान काय करतं? बताता है, सांगतं. अरे ये हॉल है, मैं मेहमान हूँ, मुझे हॉल में बैठना है। आणि ते सांगतं की अरे मी पाहुणा आहे आणि हा हॉल आहे, मला इथेच बसायचं आहे. मैं बाहर हूँ, मी बाहेर आहे. अंदर आते समय आतमध्ये येता वेळेस नॉक करायचं. बेल है तो बेल बजाना है, टिंग टांग। आणि जर बेल आहे तर बेल वाजवायची. दरवाजा खुला लिखा बोल के डायरेक्ट अंदर नहीं आना है। हाँ आलो क्या, हाय का कौन, हाय का कौन, अंदर आके पूछते क्या? वो ज्ञान नहीं है। आणि दरवाजा खुला तर लगेच आतमध्ये नाही यायचं आणि घरात येऊन विचारतात की घर में कोई है क्या? अभी समझा ज्ञान ज्ञान? नाहीये. तो ये इसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान से क्या होता है? हमें समझता है क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। आणि ज्ञानाच्या द्वारे आपल्याला समजतं की काय केलं पाहिजे आणि कोणती वस्तू कुठे ठेवली पाहिजे. तो वैसे ही बाइबल में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण, मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे हैं। तसंच बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की माझी लोक माझं ज्ञान नसल्यामुळे नाश होतात. का लिखा है? आणि हे कुठे लिहिलेलं आहे? होशे में, होशे में लिखा है, आणि मेरे मध्ये लोग, लिहिलेलं आहे. मेरा ज्ञान, उधर नहीं लिखा बुद्धि, आणि तिथं नाही लिहिलेलं बुद्धी म्हणून. समझ भी नहीं लिखा। आणि समज पण नाही वहाँ क्या लिहिलेलं. लिखा? तिथं काय लिहिलेलं आहे? ज्ञान की माझं ज्ञान न होने के कारण नसल्यामुळे नाश हो रहे हैं। लोक नाश होतात. तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा बच्चों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सारा खिलौना उठा के हॉल में लाया, ज्ञान नहीं। लेकिन उसको जब उसके माँ बाप सिखाते हैं बेटा ऐसा नहीं करने का, हाँ तो खेलो ना, अपना बेडरूम है ना, चाचा का बेडरूम है, चाची का बेडरूम है, दादा दादी का बेडरूम है, अंकल का बेडरूम है, जाओ मेहमानों के रूम में जाओ, उधर जाके खेलो, हॉल में नहीं करो। तो क्या होता है? उसको ज्ञान आता है। आणि मुलांना ज्ञान असं म्हणते हॉलमध्येच खेळणी पसरवतात, पण ज्यावेळेस आपण त्यांना शिकवतो की बेडरूम आहे त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही खेळा, सिखाने वाले त्यावेळेस त्यांना सीखते हैं। ज्ञान येतं. लेकिन जो सुन कर करते हैं तब उन्हें ज्ञान आता है। आणि शिकवणारे तर सगळे शिकवतात, पण तू ज्यावेळेस ते ऐकून तसं करतात ज्ञान त्यावेळेस आता त्यांना कैसा ज्ञान है? येतं. तर ज्ञान येतं कसं? हाँ, सुनकर करने से, आणि ऐकून तसंच केल्याच्या द्वारे ज्ञान येतं, तब ज्ञान बढ़ता है। आणि तेव्हा ज्ञान वाढतं. आपको फर्क मालूम पड़ गया? तो वैसे ही जब आपको वचन बताया जाता है, आणि तसंच तुम्हाला ज्यावेळेस वचन सांगितलं जातं आप वचन सुनते हो आणि तुम्ही वचन और ऐकता वैसे ही करते हो, आणि तुम्ही तसंच करता, तब परमेश्वर का ज्ञान आता है। आणि त्यावेळेस तुम्हाला देवाचं ज्ञान नहीं येतं. बाबा मुझे शपथ पालन करना नहीं, नरक जाऊंगा, शपथ तोड़ने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे ऐसा लिखा है। नहीं बाबा नहीं, एक छोटा सा शपथ में क्यों तोड़ू? नहीं 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 बाबा, कुछ भी होने दो, चल जाना है। आणि मला शपथ दिवस पालन करायचं आहे, मला शपथ तोडायचं नाही, ऐसा शपथ तोडल्याच्या द्वारे नरकात जातात, तुम्हाला जायचं नाही. हम त्यामुळे एक छोटा सा शपथ शपथ बोलते हैं, हम बोलते हैं का एकच रविवार चुकला, यीशु ने क्या कहा? जो मेरे विश्राम को आदर नहीं देता, तोड़ता है, वो मेरे अनंत काल के विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। तो ज्ञान क्या करो? नरक में नहीं जाना है। आपको समझा ज्ञान क्या करता है? परमेश्वर का ज्ञान। नहीं बाबा ये छोटे से काम के लिए मैं ऐसा क्यों करूँगा? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं नरक जाना।
आणि आपण विचार करतो हा छोटासा शब्दात दिवस आहे, परंतु प्रभूचं वचन काय म्हणतं इब्रियकांच्या पत्रामध्ये की जो कोणी इतर पृथ्वीमध्ये विश्राम दिन पालन करत नाही तो अनंत काळाच्या विसाव्यात येणार नाही. तर ज्ञान काय म्हणतं की मला असं करायचं नाहीये, हे वाईट काम करून मला नरकात जायचं नाहीये. तो परमेश्वर का ज्ञान जब आपको सिखाया जाता है, अभी जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे आपको प्रभु का दास सिखाता है. जसे आई वडील आपल्या मुलांना शिकवतात तसंच प्रभूचा दास तुम्हाला देवाचं ज्ञान शिकवतो. आप उसे सुनकर करते हो तब वो ज्ञान आता है. आणि तुम्ही ते ऐकून तसं करता त्यावेळेस तुम्हाला देवाचं ज्ञान येतं. अभी आपको समझा? आता तुम्हाला समजलं. अभी तीसरा है समझ, आणि आता तिसरं आहे समज. हाँ तीसरा वचन. सुज्ञानाच्या योग्य घर बांधता येते, समंजसपणाने ते मजबूत राहते. हाँ, समझदार के द्वारा स्थिर रहता है. तो समझदार का मतलब, समझ का मतलब क्या है? आणि समजचा अर्थ काय आहे? जैसे घर बना लिया जसं घर बनवलं तो ये घर वैसे ही टिकाने के लिए आणि हे घर जसं तसं टिकवण्यासाठी क्या करना पड़ेगा? काय करावं पडेल, काय करायला लागेल? नहीं, अभी ऑलरेडी घर बन चुका है ना. आता पूर्ण घर बनवून झालेलं आहे. मेंटेनेंस जरूरी है. आणि त्याला जसं तसं ठेवणं गरजेचं आहे. हाँ, साल देखना किधर पापड़ी निकल रही है तो वहाँ कलर करके पुटिंग डालकर थोड़ा सुखा के फिर कलर मारना है ना. तो ये मेंटेनेंस जिसे कहते हैं. आणि समजा कुठं पापुद्रा निघाली तर व्यवस्थित करून मग त्याला कलर मारणं हे सगळं बेन याला मेंटेनन्स म्हणतात. बच्चों के हाथ में, मुलाच्या हातामध्ये पेंसिल पेन नहीं देना, लेकिन नोटबुक भी साथ में देना. बोला तुझे जो करना इधर कर, दीवार पे कुछ भी मत करना बेटा. बहुत कलर, एशियन पेंट बहुत महंगा है. आणि त्याच्या भिंतीवरती काही रेखाटे काढून देऊ नये. एक नोटबुक देने का. त्याच्या हातात एक वही द्यायची. बोले पप्पा खत्म हो गई, कोई बात नहीं मैं नया ला के देता हूँ बेटा. आणि त्याचं म्हणले पप्पा संपली वही तर मला मी नवीन आणून देतो. दीवार पे कुछ नहीं कर. परंतु भिंतीवर काही करू नका. कोई कोई घरों में इधर खिला, इधर खिला, इधर खिला, उधर खिला, सब जगह खिला खिला. आणि काय काय घरामध्ये सर्व ठिकाणी खेळ ठोकलेले असतात. कभी कभी कोई दीवार खाली भी रखो ना, कधी कधी भिंत खाली पण ठेवा तो उस दीवार को छू तो सकते हैं. सब जगह सामान, ये दीवार पे सामान, वो दीवार पे सामान, ये दीवार पे सामान, ये दीवार पे सामान. तो बाबा हाथ कैसे फैलाने का? यीशु का लहू लगा के प्रभु इन सारी दीवारों में प्रभु की शांति रहे, है ना. तो शांति फैलानी चाहिए ना. सर्व ठिकाणी सामान लावायचं असेल तर कसं काय भिंतीवर हात फिरवणार? दीवार के पास कभी मुंह करके कभी रोना पड़ा तो, आणि भिंतीकडे तोंड करून कधी रडावं लागलं तो दीवार तो चाहिए ना. भिंत तर पाहिजे. क्या कबर्ड को पकड़ के रहेंगे? आणि तो कपाट पकडून रडणार का? दीवार ही है ना. जो तो दीवारों से, बाइबल में लिखा है तुम्हें दीवारों से शांति मिलेगी. बायबलमध्ये लिहिलं आहे की तुमच्या भिंतीतून तुम्हाला शांती तो भेटतो. इसीलिए दीवारें होनी चाहिए ना. तो वो मेंटेन रखना, तो उसे समझदारी कहते हैं. आणि म्हणून घर जसं जसं मेंटेन ठेवणं याला समजदारपणा तो म्हणतात. वैसे ही समझदारी भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है. तसं समंजसपणा खूप गरजेचा असतो. तो जैसे आप समझदार हो तुम्ही जर समजदार व्यक्ती तो आहात, सुबह ही उठोगे, सकाळीच उठा, सुबह ही टाइम पे उठकर नहा धो के खाना नाश्ता करोगे. कितने बजे तक? आणि सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून नाश्ता करा. किती वाजेपर्यंत? 9 बजे. हाँ? 9. ठीक है. नाश्ता कितना बजे? 12-1 बजे. नाश्ता 12-1 वाजता. वो समझदार नहीं है. तो व्यक्ती समजदार नाही. फिर खाना, जेवण 12:30 हाँ 1 बजे के अंदर तो हो जाना आणि चाहिए, 1 वाजेपर्यंत जेवण झालं पाहिजे. है ना. तो समझदार 1 बजे खाना खा लेते, 3-4 बजे खाना खाना, आणि समजदार व्यक्ती 1 वाजता जेवतात, परंतु 3-4 वाजता जेवणं, है ना. रात का खाना, रात्रीचं जेवण. ये सब टाइम टू टाइम. जो समझदार होते हैं वो टाइम टू टाइम टाइम वाइज करते हैं. आणि जे समजदार व्यक्ती असतात ते सर्व गोष्टी टाइम टू टाइम वेळेवरती करतात. नहाने का कौन सा समय है, आंघोळीची कोणती वेळ आहे, सोने का समय कौन सा है, झोपण्याची वेळ कोणती आहे, ये सब टाइम टू टाइम. तो जो समझदार होता है वो करता है. आणि हे सगळं वेळोवेळी जो समजदार व्यक्ती असतो तो करतो. समझदारी दिखाया जाता है. याला समजदारीपणा म्हटलं जातं. समझदार व्यक्ति क्या करता है? समय समय का उपयोग सही रीति से करता है. समजदार व्यक्ती वेळेचा उपयोग योग्य पद्धतीने करतो. तो आप हमारे वापस, तो आपको समझ में आया? बुद्धि, ज्ञान और समझ. आता तुम्हाला कळालं बुद्धी, ज्ञान आणि समज. और ये तीनों किसमें थे? आणि हे तिघं पण कशामध्ये होते? यूसुफ में थे. योसेफामध्ये है ना? तो होते. इसीलिए उसे अधिकारी कर दिया. म्हणून त्याला अधिकारी केला. देखा मेरे घर का अधिकारी होगा, आणि लिहिलं आहे की तू माझ्या घराचा अधिकारी तू हो. जो आज्ञा देगा तू जे काही आज्ञा देशील मेरी प्रजा चलेगी. आणि तशीच माझी सर्व प्रजा चालेल. राजगद्दी पर मैं ही बड़ा रहूंगा. राजस्थानापुरतच काय तुम्ही तुझ्यापेक्षा मोठा आहे. हाँ, लेकिन फिर वापस उसे कहता है सुन, आणि पुन्हा फावगानं सारे मिस्र देश के ऊपर मैं तुझे अधिकारी ठहराता हूँ. आणि संपूर्ण मिस्र देशावर तुला अधिकारी नेमतो. और सिर्फ मुंह से बोला नहीं,
फक्त तोंडाने तो बोलला उसने नाही, अपनी अंगूठी निकाली, त्याने आपल्या बोटातली अंगठी काढली, सारे लोगों के सामने सर्व उसे लोकांच्या पहना दी। समोर त्याला घातली। तो अंगूठी किसको दर्शाता है? तर अंगठी कशाला दर्शवते? अधिकार को दर्शाता है। अधिकाराला दर्शवते। फिर उसे क्या दिया? त्याच्यानंतर त्याला काय दिलं? एकदम बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया। आणि तलम तागाची वस्त्रे त्याला घातली। हाँ, उसके जो वस्त्र थे, त्याचे जे वस्त्र होते उस वस्त्रों के ऊपर उसे अच्छे वस्त्र पहना दिए। आणि त्या बंदीगृहाच्या वस्त्रांच्या वर त्याला एक चांगले तागाचे तलम वस्त्र घातले। नेचुरली बंदी गृह से निकाला तो उसको निला के ही लाया होगा। मैं बताती हूँ, क्योंकि राजा के सामने जाना है तो ऐसा इतना शॉर्ट बेट पहन के ऐसा कुछ पसीना के कपड़े में नहीं आया होगा। नहा धुला के उसको राजा बोला सामने प्रस्तुत करो, तो शायद उसको बहुत मिलाया होगा। आणि त्याला राजाने फारून सांगितले की माझ्या समोर त्याला घेऊन येतो, त्याला चांगली आंघोळ वगैरे घातली असेल, तो भी उसके ऊपर महीन मलमल के वस्त्र पहना दिए। आणि तरी सुद्धा त्याच्यावरती तागाची तलम वस्त्रे घातली। फिर उसे क्या दिया? त्याच्यानंतर त्याला काय दिलं? हाँ, गले में सोने की जंजीर डाली, आणि त्याच्या गळ्यामध्ये सोन्याची कंठी घातली, यानी उसका सम्मान किया। याचा अर्थ त्याचा सन्मान केला। गोल्ड का चेन सम्मान को दर्शाती है, बुद्धि को, ज्ञान को। आत्मिक रीति से देखेंगे तो बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती आणि है। सोन्याची चैन ही आत्मिक वृत्तीने बुद्धी आणि ज्ञानाला दर्शवते, परंतु ती सम्मानाला पण दर्शवते। हाँ, तो सोना सम्मान को दर्शाता है, आणि सोनं जे आहे सम्मानाला अथॉरिटी दर्शवते, को दर्शाता है, अधिकाराला दर्शवते, पवित्रता को दर्शाता है, पवित्रतेला दर्शवते, अमीरता को दर्शाता है। श्रीमंतीला दर्शवते। इसलिए सोना हमारे यीशु मसीह को भी दिया गया। आणि म्हणून सोनं आपल्या प्रभू येशूला तो पण वो दिलं आज आहे। प्रधानमंत्री है, इसलिए उसके गले में चेन डाला, आणि तो प्रधानमंत्री आहे म्हणून त्याच्या गळ्यामध्ये चैन है घातली। ना। आगे लिखा कि मैं, उसने क्या किया, उसके वो एक रथ पे बैठा, कौन? फिरौन, और उसके लिए दूसरा रथ किया, आणि मग पुढे लिहिलं आहे की फारो एका रथात बसला आणि त्याला योसेफासाठी त्याने दुसरा रथ और केला। उसके आगे, उसके रथ के आगे प्रचार करने के लिए रखा, झुक जाओ, दंडवत करो, क्योंकि कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री आ रहा है। आणि त्याच्या रथाच्या पुढे त्यांनी झुकण्यासाठी लोकांना सांगितले तुम्ही दंडवत घाला, का? कारण की प्रधानमंत्री येत आहे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया है। आणि देशावरती याला प्रधानमंत्री ठरवलेलं आहे। फिरौन ने सारे देश को आज्ञा दिया कि इसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करना है। आणि फारोने सर्व देशाला आज्ञा दिली की याच्या मर्जीशिवाय तुम्हाला काहीच नाही करायचं। तो प्रिय, बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका सम्मान किया गया। तर प्रिय, बायबलमध्ये असे काही लोक आहेत ज्यांचा सन्मान करण्यात एक आला। है यूसुफ, एक आहे योसेफ, दूसरा है मर्दखै। दुसरा आहे मर्दकै। वो आप कई हफ्ते में सुना, इसलिए मैं उसके ऊपर जोर नहीं दूंगी। आणि ते गेल्या आठवड्यात तुम्ही ऐकलेलं आहे, त्याच्यावरती मी जोर देणार तीसरा नाही। है डेविड। तिसरा आहे दावीद। डेविड को भी सम्मान किया गया। पहला सैमुअल अध्याय 18 में पढ़ सकते हैं। शाऊल के अंदर जलन उत्पन्न होने से पहले, आणि शौलामध्ये जळण उत्पन्न व्हायच्या पहिले 18 का 4 और 5 पढ़ सकते हैं। आणि पहिला शमूएल अध्याय 18 त्याचं 4 आणि 5। तो ये तीसरा व्यक्ति है बाइबल में जिसका सम्मान किया गया भर लोगों के सामने, हा तिसरा व्यक्ती आहे बायबलमध्ये ज्याचा भर लोकांच्या समोर सन्मान बहुत केला लोगों के गेला, सामने। खूप लोकांच्या समोर। 4 और 5। 18चं 4 आणि 5। योनाथानने आपल्या अंगावरचा झगा उतरवून दावीदास दिला, खुद का कपड़ा उसने दावीद को पहनाया। त्याप्रमाणे आपला पेहराव, तलवार, धनुष्य व उसके आपला जितना जो कमरबंदही कुछ उसके दिली। इंस्ट्रूमेंट थे, यानी ये सारे जो धनुष्य तलवार को क्या दर्शाता है? अथॉरिटी को, पावर को, सामर्थ को दर्शाता है, वो तब उसने दी, आणि तलवार, धनुष्य ही सगळी सामर्थ्याला दर्शवतात, ते पण त्यांनी त्याला दिलं, है ना। तो हम देखते हैं 5वां पढ़ा। जिकडे जिकडे शौल दावीदास पाठवी, तिकडे तिकडे जाऊन तो चतुराईने कार्यसिद्धी करी। यानी वो फेमस हो गया, उसको एक देश के ऊपर एक अथॉरिटी नियुक्त किया, और हम देखते हैं कि वो सक्सेस हुआ, यानी वो सफल हुआ इस्राइल देश में। हाँ, तो ये तीसरा व्यक्ति है जिसको बाइबल हमें बताता है सम्मान दिया गया। चौथा है डैनियल और उसके फ्रेंड। आणि हा तिसरा व्यक्ती आहे बायबलमध्ये आपल्याला सांगते की त्याचा सन्मान केला गेला। आणि चौथा आहे डॅनियल आणि त्याचे मित्र। डैनियल आप सबको मालूम है, डॅनियल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ना, आप पढ़ सकते हैं दूसरे अध्याय में, आणि तुम्ही वाचू शकता डॅनियलच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये। वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि उसका मान सम्मान किया गया, उसके मित्रों का भी मान सम्मान किया आणि गया। तिथे तुम्ही वाचू शकता की डॅनियलचा मान सन्मान केला आणि त्यासोबत त्याच्या मित्रांचा पण मान सन्मान केला। 46 से पढ़े। आणि दुसरा अध्यायाचं 46 पासून। आपको थोड़ा सा हल्का सा बताते हैं, ज़्यादा डैनियल पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें फिर अभी इस वचन को आत्मिक रीति से लेना है। तो डैनियल ने परमेश्वर के लिए दुख उठाया। दानियलने देवासाठी दुःख जो उचललं, खाना नहीं खाना चाहिए जे अन्न खाल्लं नाही पाहिजे वो नहीं खाया, ते त्याने नाही उसने अपने खाल्लं, आप को भ्रष्ट नहीं किया, त्याने स्वतःला भ्रष्ट केलं नाही। जो उसने बोला वैसे ही वो रहा, और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि, ज्ञान और समझ। आणि जे काही तो बोला तसाच तो राहिला, म्हणून देवाने त्याला बुद्धी, समज आणि ज्ञान और दिलं। जब भी सभी लड़कों को परीक्षा ली गई, जेव्हा सगळ्या मुलांची परीक्षा घेतली गेली तो वो सबसे उत्तीर्ण निकला, आणि तो सगळ्यात उत्तम ठरला, सबसे पसंदीदा निकला, आणि तो सगळ्यात पसंतीचा क्योंकि उसके वाटला। जैसा बुद्धि किसी को नहीं थी, का? कारण की त्याच्यापेक्षा उसके जैसा ज्ञान किसी को नहीं था, त्याच्यासाठी बुद्धी आणि ज्ञान कोणाला उसके जैसा नव्हतं, समझदार कोई नहीं था। त्याच्यासारखा समजदार कोणीच नव्हता।
और मैं आपको बताती हूँ डैनियल ने बहुत दुख उठाया, आणि मी तुम्हाला सांगते की डॅनियलने खूप दुःख उचललं, लेकिन फिर भी उसका सम्मान किया गया। आणि तरी सुद्धा त्याचा सन्मान केला गेला पडे। तेव्हा नबुकदनेस्सर राजाने पालथी पडून दानियाला साष्टांग नमस्कार घातला। क्या किया? राजा है, उसके सामने यही आने वाले दिनों में आपको होगा, अगर आप बुद्धि ज्ञान समझदार बनोगे तो राजा लोग आपके सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे, पैर पड़ेगा। वो तो हम भी, हमारे भी पढ़ते, हम बोलते ना नको नको, अभी ये आए तो मैं भी बोलूँगी पढ़ो पढ़ो। तुम लोग को नहीं बोलूँगी, जैसे संसार के लोग आते हैं ना हमारे पास भी, आज से मैं भी ये वचन चालू करूँगी। हाँ, देव तुम्हारा आशीर्वाद दे, आपने मैसेज करना है, क्योंकि वो देखो ना वहाँ ऐसा ही दिखा है वहाँ, तो अच्छा है ना, बड़े लोग हमारे पैर पड़ जाते। क्रिसमस के दिन में भी आया तो बोला चला चला मैं एक फोटो तो काट, ठीक है, तब जाके वो हॉल के उसके नीचे हॉल इधर खड़े होकर फोटो निकाला, है ना। तो अभी अगली बार ऐसे ही करूँगी, राजा दंडवत करने के लिए। यह हमारा सम्मान प्रभु करता है ना। भले मसीह लोगों को हम नहीं बोलेंगे, हम तो जय यीशु करेंगे, जय यीशु, हाँ ऐसे। लेकिन अभी आज से आपके सामने मैं बताती हूँ, आज से आपके सामने आपके एरिया का कोई एमएलए, एक कोई भी एरिया का बड़ा आदमी या आपका पड़ोसी पैर पड़ेगा तो पढ़ने देगा, क्यों? प्रभु उनको कर रहा है। आपको समझा? आप नहीं पैर पड़ना, तुम्ही कोणाचे पाय पडू नका। अरे आमदार आया, आमदार आले असं करून पाय पडू नका त्यांचे। नहीं करना, मालूम है, आमदार को पैर पड़ने दो। मैं आपको बताती हूँ, आपका स्थान मालूम है क्या है? आणि तुमचं स्थान काय माहिती आहे तुम्हाला? हाँ? आमदार से भी बड़ा है, नहीं हो, परमेश्वर के राज्य में नहीं। 15,000 और कौन है? आपका और स्थान बताओ। हम प्रार्थना की योद्धा है, हाँ, तो इस देश का कौन है? हाँ, कौन है? वही तो उससे भी बड़े हैं आप। देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा पण तुमचं स्थान मोठं आहे। आपको मालूम है, आप अगर घर में बैठकर डिक्लेयर करोगे ना, तुम्ही जर घरामध्ये बसून डिक्लेअर घोषित करा कि मैं ये हमारे भारत देश के लिए ये नियम बनाता हूँ, मी आमच्या भारत देशासाठी हा नियम बनवतो, तो वैसे ही थोड़े काल के बाद आपको हुआ दिखाई देगा। आणि तसं थोड्या काळानंतर तो नियम बदलला तुम्हाला क्योंकि दिसेल। आप बोलना है मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ, प्रभु ने मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है और इस देश के जो राजा लोग हैं वो मेरे अंडर है, वो मेरे अधीन रहेंगे। और 31st नाइट को यही आया ना, वो आपके क्या रहेंगे? अधीन रहेंगे, वो आपकी सुनेंगे। तो आप जब बोलोगे ना वैसे ही होगा। आणि राजा लोक आपल्या अधीन राहतील। भारत देश के जो राजा है, अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उससे ऊंचे हो। आणि आपलं जे आत्मिक स्थान आहे ते भारत देशाचे जे राजे आहेत, प्रधानमंत्री आहेत, प्रेसिडेंट आहेत त्यांच्यापेक्षा उंच आहे। आपको समझ में आया? हाँ, तो तभी आज से सुना ना, राजा ये बोला क्या, हमारा क्या नाम है, डैनियल, नको 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 पढ़ो नको पढ़ो नको पढ़ो, ऐसा बोला हो, पढ़ना है पढ़ने दो। ऐसा करके खड़ा हुआ होगा, आणि त्याने असं करून उभा राहिला असेल, त्याला बघत असेल, उसको देख रहा होगा। पढ़ने दो, राजा पढ़ रहा है ना, फिर आज से अब राजा लोग आपके पैर पढ़ने दो, चलो आगे। आणि ये कब पढ़ा? आणि हा पाय कधी पडला? हाँ, डैनियल झुका नहीं, कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, कोई भी शैतान के साथ, संसार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। आणि त्याने झुकला नाही, त्याने कुठलाही समझोता केला नाही, जगासोबत शैतानासोबत कुठलाही करार त्याने केला प्रभु नाही। के लिए खड़े रहो, म्हणून प्रभूसाठी उभे राहा, तो आपका भी सम्मान होगा, राजा लोग आपके सामने तर झुकेंगे। तुमचा पण सन्मान होईल, राजा लोक तुमच्यासाठी तुमच्याकडे झुकतील। आणि त्याच पुढे नैवेद्य ठेवून त्याला धूप दाखवा अशी आज्ञा केली। क्या किया उसके सामने? आणि काय केलं त्याने याला? प्रसाद रख दिया, त्यासमोर प्रसाद ठेवला और धूप चढ़ाने के लिए बोला। आणि त्यासोबत धूप दाखवायला सांगितलं। राजा की आज्ञा निकलते ही मेरे ख्याल से वहाँ कुछ लोग पहले ही लेके खड़े हो गए, तुरंत डैनियल कुछ बोलने से पहले ही उसके सामने डॅनियलच्या आरती करायला धूप दाखवायला चालू केलं चढ़ाना चालू भी हो गया। आणि असं डॅनियलला करणं चालू केलं। और राजाने डॅनियलला धूप धूप चढ़ाया, मतलब मैं बताती हूँ आपको, आगे जाके आने वाले इस दिनों में, आज के इस साल में, आज से आप जितना प्रभु की सेवा करोगे, जितना प्रभु के लिए खड़े रहोगे ना, लोग आपको प्रभु मानकर, यानी प्रभु ने जो अथॉरिटी दी है, जैसे प्रभु ने उसके सेवकों को जो अथॉरिटी दिया,
पौल को मालूम है लोगों ने उठाया था तुम्हाला माहिती पौला लोकांनी यार, खांद्यावर उचललेलं प्रेरितों के काम में, प्रेषितांच्या तो कृत्यामध्ये वो वैसे ही लोग आपको प्रभु का स्थान देंगे, लेकिन आप प्रभु नहीं हो, उस समय प्रभु नहीं हो, प्रभु हमेशा हमारा ही रहेगा। लेकिन कभी कभी कोई लोग ऐसा करेंगे, अरे बाबा ये प्रेयर करेगा मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ऐसा करता है मेरा, नहीं बाबा इससे डरे रहो, वैसा वो प्रभू कराएगा। आणि कधी कधी देव तुम्हाला त्याचं स्थान देईल, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे प्रभू आपला देव येतो तोच राहील, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करा त्यावेळेस लोकांना कळेल की अरे ज्या प्रार्थनेत माझं चांगलं होतं, लोक तुम्हाला घाबरतील, तुमच्याशी काही वाईटपणा करणार नाही। राजाने दानिएलास म्हटले, तुमचा देव खरोखर देवादी देव व राजराजेश्वर आहे आणि तुला हे रहस्य प्रकट करता आले म्हणून तो रहस्य प्रकट करणाराही देव आहे। देवाचा गौरव झाला, परमेश्वर की महिमा हुई। आगे 49 तक। मग राजाने दानिएलास थोर पदार्थ चढवले, हाँ, उसको ऊंचा पद दिया, सब में ऊंचा पद दिया। त्याला मोठमोठी इनामे दिली, हाँ, बड़े बड़े गिफ्ट दिए उसको, घर दिया, कार, सोना दिया, चांदी दिया, बहुत सारे गिफ्ट मिला। त्याला सगळ्या बाबेल परगण्याची सत्ता दिली बेबीलोन के ऊपर उसको अथॉरिटी दिया, आणि त्यास बाबेलच्या सर्व ज्ञानांच्या प्रमुखांचा अध्यक्ष केले। सारे जितने ज्ञानी लोग थे, ज्योतिष तंत्र मंत्र करने वाले, उसके सामने तो बहुत प्रकार के लोग थे, उनके ऊपर उसको टॉप कर दिया। राजाने दानिएलाच्या विनंतीवरून शद्रक, मेशक व अबेदनेगो यांस बाबेल परगण्याचा कारभार सांगितला हाँ, तीनों को भी मान दिया। आणि दानिएल राजदरबारी असे। डैनियल ने कहा मेरे इन 3 मित्रों को भी, है ना, तो आप भी जिन लोगों को प्रभु के सामने बोलोगे मला माझ्या या 3 लोकांना पण उंच कर, है ना। इससे एक बात मालूम पड़ता है, मसीह होने के नाते एक दूसरे को हमेशा सहकार्य करना है कि हमारे लोग ऊंचे पड़ जाए करके। आणि आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नात्याने एकमेकांना सपोर्ट करायचं, सहकार्य करायचं की आपल्या लोकांनी पण उंच स्थानावर जावं, नीचे नहीं खींचना। आणि त्यांना त्यांची टांग खाली नाही खेचायची। डैनियल ने उनको तीनों को नीचे नहीं खींचा, आणि डॅनियलने त्या तिघांना खाली नाही खेचलं, ऊपर किया, त्यांना उंच हेल्प केलं, किया त्यांना स्वामी और केलं उन्हें भी अधिकार दिया। आणि त्यांना सुद्धा अधिकार तो दिला। चौथा व्यक्ति कौन है? डैनियल और उसके फ्रेंड। आणि चौथा व्यक्ती कोण आहे? तो दानिएल आणि त्याचे 3 मित्र। और बाइबल में 5वें व्यक्ति है हम प्रभु के सेवक, आणि बायबलमध्ये 5 व्यक्ती आहेत आपण प्रभूचे सेवक, है ना। हम प्रभु के सेवक जो है वो प्रभु उन्हें भी क्या करता है? मान सम्मान देता है। आणि आपण जे प्रभूचे सेवक आहोत तो प्रभू आपल्याला पण मान आणि सन्मान देतात। तो उसका वचन पढ़ो, तब तक निकालो जॉन 12। याचं वचन काढा तोपर्यंत योहान अध्याय 12। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। योहान अध्याय 12 त्याचं वचन 26। जर कोणी माझी सेवा करतो तर त्याने मला अनुसरावे, म्हणजे जेथे मी आहे तेथे माझा सेवकही असेल। जर कोणी माझी सेवा करतो तर पिता त्याचा मान करेल। हाँ, तो पिता अपने उन सेवकों का जो प्रभु की सेवा करता है उनका सम्मान करता है, तो वो भी ऐसे ही सेवा करता है। उन्हें क्या पहनाता है? मसीह के वस्त्र पहनाता है। आणि पिता जे प्रभूची सेवा करतात त्यांचा आदर मान सन्मान करतो, तो पण असाच सन्मान करतो, म्हणजे त्यांना ख्रिस्ताची वस्त्रे घालतो। गलेशियंस में लिखा है जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। आणि गलतीकारांच्या पत्रामध्ये लिहिलं आहे की जितक्यांनी बपतिस्मा घेतला त्यांनी ख्रिस्ताला तो परिधान आप केले। सबने मसीह को पहना है। तुम्ही सर्वांनी ख्रिस्ताला परिधान आज केले। आपने कौन से वस्त्र पहने? इन महीन मलमल से भी बहुत महंगे, कॉस्टली, पवित्र, शुद्ध, चमकदार, ऐसे जो कोई धोबी नहीं धो सकता, ऐसे वस्त्र आपने पहने हुए प्रभु ने आपको पहनाया है। वो कौन से वस्त्र है? मसीह। आणि तुम्ही जे तलम तागाच्या वस्त्रांपेक्षा पण जास्त बहुमूल्य वस्त्र घातलेली आहे, पवित्र, शुद्ध, जे कुठलाही परीट म्हणजे धोबी पृथ्वीवरचा धुवू शकत नाही असे वस्त्र तुम्ही घातलेत, म्हणजे ते आहेत ख्रिस्ताचे वस्त्र। और धर्म के, अगर आपने धर्म के काम किए हैं, आणि धर्म तुम्ही के जर काम कौन धार्मिकतेची से? कामं केलेली आहेत, धर्म के काम कौन से? आणि नीतिमत्वाचे कामं कोणते आहेत? 3। 3। पहला दान दशंश। दान आप दशम दान दशंश देते हो, तुम्ही दान दशम देता, तो ये धर्म का काम है। तर हे नीतिमत्वाचं काम दूसरा आहे। प्रार्थना, आप प्रार्थना करते हो, तुम्ही प्रार्थना करता, तो ये धर्म का काम है। ते हे तीसरा नीतिमत्वाचं काम आहे। उपवास, ये भी धर्म का काम है। आणि उपवास करणं पण नीतिमत्वाचं बाइबल काम में आहे। लिखा है वधु ने, यानी हाँ हम वधु है। आप पढ़ो रेवलेशन चैप्टर 19 में, आणि प्रकटीकरण अध्याय 19 मध्ये वाचू शकता। जो यूसुफ को कपड़े पहनाए गए मलमल के, आणि योसेफाला जे कपडे घातलेले तलम तागाची, हाँ, तो अंत के दिनों में हमें भी वही वस्त्र प्रभु सबके सामने पहनाने वाला है। आणि शेवटच्या दिवसामध्ये प्रभु सर्वांच्या समोर आपल्याला पण तीच वस्त्रे घालणार आहे। 8वां वचन,
आणि प्रकटीकरण अध्याय 19 वचन 8, तिला तेजस्वी व शुद्ध असे तागाचे तलम वस्त्र नेसावयास दिले आहे. क्या लिखा है? उसको शुद्ध पवित्र ऐसे वस्त्र चमकदार महीन मलमल के एकदम सॉफ्ट और जैसे हाँ थैंक यू शब्द दिया है, वही मैं याद कर रही थी उसको, क्या बोलते वेलवेट ऐसे कपड़े ऐसा पहनने का अधिकार दिया. आज वो महीन मलमल का अधिकार काम मतलब कौन से कपड़े पुढे ते तागाचे तलम वस्त्र म्हणजे पवित्र जनांची नीती कृत्य आहे. हाँ, आप जो धर्म के काम यीशु में कर रहे हो ना, वो कपड़े वो धर्म के काम है ना, आपको महीन मंच आपका बड़ाई की जाएगी सबके सामने. देखो इसने मेरे लिए किया, देखो इसने मेरे लिए ऐसा करके आपकी क्या होगी, आपकी तारीफ की जाएगी. म्हणजे नीतिमत्वाची कामं तुम्ही करता ख्रिस्तामध्ये, त्या कामांमुळे तुमचा गौरव होईल की बघा यांनी माझ्यासाठी हे केलेलं आहे. तो प्रभु जब सम्मान करता है तो प्रभु ने भी अथॉरिटी दिया है. हम सबके हाथ में एक आत्मिक अंगूठी दिया है. वो अंगूठी है दुष्टात्माओं की शक्ति के ऊपर, शैतान के राज्य के ऊपर अथॉरिटी. इसीलिए आप जब बोलते हो क्या हे शैतान दूर हट हो जाता है, ये बीमारी दूर हट तो जाती है, तो इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास प्रभु ने दी हुई अंगूठी है. भले वो अंगूठी नहीं दिखती, अभी यूसुफ की अंगूठी दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके पास जो आपने जो वस्त्र पहने हैं, यीशु को पहना है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल आँख खुल गई ना, तो आपको एकदम वाइट कलर का कपड़ा आपको दिखाई देगा. फुल ऐसा लगेगा कि वाइट कलर का. अभी एक ऐसा प्रकाश है वाइट कलर का, वैसा चमक ऐसा कपड़ा वाला. अगर आपकी स्पिरिचुअल आँख खुली तो आप तुमचे देख आत्मिक सकते हो. डोळे उघडले तर तुम्हाला असे श्वेत वस्त्र एक दिसतील. दूसरे को आप देखोगे तो तुम्ही एकमेकांचं पाहिलं तर. और जो लोग वो कपड़े को खराब किए तो उस पर दाग दिखाई देंगे, आणि ज्या लोकांनी त्या वस्त्रांना खराब केलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला डाग तो दिसतील, कहीं कहीं अंधेरा दिखाई देगा. कुठे कुठे तुम्हाला अंधार तो दिसेल. आपको लगेगा क्या होल क्या है ये? तुम्हाला वाटतं हे कुठं होले, हाँ, तो वो होल नहीं है, ते होल नाही, वो काला दाग है. तो काळा डाग आहे है ना. ना. तो अभी जैसे अचानक देखो प्रकाश में से अभी देखो उधर मैल जमा है, आता बघा तिथं मळ जमा झालेला अंधेरा आहे, है थोड़ा सा, थोडासा अंधार आहे, तो उसकी रोशनी कम हो गई है, तर त्याचा प्रकाश थोडा इसमें कमी मतलब झालेला थोड़ा आहे, सा काला हो गया है. म्हणून तिथे थोडंसं काळ झालेला आहे. आपको समझ में आया? तो वैसे ही हमारे अगर हम एक दूसरे को देखेंगे ना, तो बहुत लोगों के कपड़ों के ऊपर दाग और बहुत कुछ हुआ है. आणि आपण जर एकमेकांना आत्मिक रीतीने बघितलं तर खूप साऱ्या लोकांच्या इससे हमें वस्त्रांमध्ये रोज डाग गुन्हा वगैरे देता आहे. है, प्रभु मी तुला मळवलं, मी तुला दुखवलं, मला माफ कर, मला क्षमा कर. तो ये वस्त्र को हमें रोज धोना है कि प्रभु मैंने आपको दुखाया, मुझे क्षमा कर. हाँ, रोज प्रभु के सामने कन्फेशन आणि करना. रोज प्रभू समोर कबुली करायची पापांची, हाँ, तो हमारे कपड़े धोए जाते हैं. तर आपले वस्त्र धुतले जातात. तो ये याद रखो. तर हे लक्षात ठेवा. तो प्रभु हमें एकदम श्वेत चमकदार कपड़े दिए हैं, तर प्रभूने आपल्याला एकदम श्वेत आणि चमकदार वस्त्र दिलेले आहे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन है, हमने पहने हैं. जे आपल्याला दिसत नाही पण आपण ते घातलेले आहे. हमारे हाथों में अंगूठी है, आपल्या हातामध्ये अंगठी आहे प्रभु ने हमारे हाथों में अंगूठी पहनाई है. आणि प्रभूने आपल्या हातामध्ये वो अंगठी घातलेली अथॉरिटी आहे है कि ये मेरा है. आणि तो अधिकार आहे की हा माझा आहे. इसलिए जब आप बोलते हो शैतान दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, तो वो भाग जाती है. आणि म्हणून त्या अधिकाराने ज्यावेळेस तुम्ही बोलता शैतानाला, दुष्ट आत्म्यांना, आजारपणाचं, त्यावेळेस ते पळून जातात. और आपको उड़ा रहा है. जैसे इनके लिए वाहन दिया, बराबर है, मर्दके को घोड़ा दिया मर्दकाला घोडा दिला और इसको रथ दिया, आणि याला रथ दिला. बराबर है. हमको क्या दिया है? आपल्याला काय दिलेलं आहे? हाँ, एरोप्लेन ही है, लेकिन उसको आत्मिक रीति से क्या बोला जाता है? हाँ, पवित्र आत्मा. आणि पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा आपको ले चल रहा है, आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला घेऊन इसलिए चालला. आप उड़ रहे हो. म्हणून तुम्ही उडताय. पवित्र आत्मा आपको उड़ा रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हाला आपको उडवतोय. चला रहा है. तो आप और आपकी तारीफ अभी आज के बाद आपकी तारीफ निकाली जाएगी. आजपासून तुमची स्तुती केली वही जाईल. तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि यूसुफ के सामने लोग बोलने लगे कि ये प्रधानमंत्री है, इसको दंडवत करो. आणि योसेफाच्या समोर जसं त्यांनी ललकारलं की हा प्रधानमंत्री आहे, याला दंडवत करा. तो वैसे ही प्रभु के जो दास है, प्रभु के जो सेवक है, आज के बाद आपकी तारीफ करेंगे. ये देखो ये कितना अच्छा है, इसके जैसा करो. आणि तसेच प्रभूचे जे दास आहे, जे सेवक आहे, ते तुमची स्तुती करतील की अरे हा व्यक्ती किती चांगला आहे, याच्यासारखं करा. हाँ, तो ऐसा मत सोचो अरे वैसा रजनी ने कुछ तो दिया होगा इसलिए रजनी की तारीफ की. आणि तुम्ही असा विचार नका करू की रजनीताईने काहीतरी जरूर दिलं असं म्हणून तिची स्तुती झाली. रिश्वत दिया होगा मेरा संडे को तारीफ लेना. आणि तिने काहीतरी पैसे दिले असले की माझी संडेला स्तुती ऐसा करा. कुछ वचन निकलेगा असं काही वचन और निघेल जिसमें आपकी तारीफ की जाएगी. त्याच्यामुळे तुमची स्तुती केली जाईल. मालूम हुआ? तो प्रचार आपका किया जाएगा. तर तुमचा प्रचार केला जाईल. लोगों के अन्य जातियों में आपके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे अरे जाओ ना उनके पास जाओ, वो सरिता के घर में जाओ, प्रार्थना करने के लिए जाओ, वो प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ.
आणि अन्य जातीमध्ये तुमचा प्रचार केला जाईल की अरे जा त्यांच्या घरी जा, सैद जातीच्या घरी जाते प्रार्थना करतील तर तुम्ही बरे व्हाल. अरे जाओ जाओ, उनके घर में वो रूपा सातपुते के घर में प्रार्थना होती है, उनके घर में जाओ. आणि जा त्या रूपा सातपुतेवानीच्या घरी प्रार्थना होते तिकडे जा. ऐसा प्रचार किया जाएगा. अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे जाओ, उनका प्रेस है. मतलब आपके बारे में तारीफ की जाएगी, और पहले भी की है, आगे भी की जाएगी, और इस साल ज्यादा, इस साल से केली ज्यादा, जाईल आणि या वर्षापासून जास्त केली जाईल. है ना. तो प्रियो, जो प्रभु ने कहा ना, जो मेरी सेवा करता है, आणि प्रभू म्हटलं की जो कोणी माझी सेवा करतो पिता उसका आदर करता है. आणि पिता त्याचा आदर है करतो. ना. तो हमें प्रभु की सेवा करना है. तर आपल्याला प्रभूची सेवा तो करायची. सेवा कैसा करना है? तर सेवा कशी करायची? पहला पॉइंट, पहिला मुद्दा आज्ञा पालन से. आज्ञा पालनाच्या द्वारे. प्रभु कहता है, जॉन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा. आणि प्रभूने योहान अध्यायामध्ये दिलेलं आहे की जो कोणी माझ्यावर प्रीती करतो तो माझ्या सर्व आज्ञांचं पालन करेल. सच है, खरी गोष्ट ही ऐसा ही लिखा है ना. असंच लिहिलेलं तो आहे. आज्ञा पालन कैसे? अभी जैसे मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह को लाया. आता मार्थेने प्रभू यीशूला आपल्या घरी आणलं. लूक अध्याय 10 उसका 38 से 42 तक पढ़ सकते हैं. लूक अध्याय 10 38 से 42 तक. आणि लूका अध्याय 10 त्याचा 38 ते 42 पर्यंत. हाँ, लूक मार्था लेकर तो आई घर में, मार्था घेऊन तर आली प्रभू लेकिन वो यीशूला क्या घरात. कर रही थी? परंतु ती काय करत होती? काम करत किचन में काम कर रही थी. आणि किचन मध्ये काम करत अभी होती. उसको कहाँ बैठना चाहिए? तिला कुठं बसायला इसलिए पाहिजे? यीशु को क्यों लाया? आणि तिने प्रभू यीशूला का आणलं घरी? प्रार्थना के लिए ना, अपने घर में प्रार्थना के लिए लाया. आणि आपल्या घरी मरियम कहाँ प्रार्थना बैठी थी? मरियम कुठे बसलेली? आणि ती प्रभूच्या चरणावर बसून वचन ऐकत होती. है ना. और मार्था आके क्या बोली? आणि मार्थेने येऊन काय बोलो बोललो? किचन में मदद करे. आणि प्रभूजी माझ्या बहिणी सांगा मला मदत करायला. प्रभु को उस सेवा से भी 10वां अध्याय, हाँ, लेकिन प्रभु को बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा, है ना, चरणों में बैठना बड़ा अच्छा लगता है. उसको फिश ज्यादा पसंद है यीशु को, आणि प्रभू यीशूला मच्छी जास्त आवडत होती. इसलिए फिश सबसे बेस्ट है. और यीशु ने सबसे बेस्ट फूड दिया. आणि प्रभू यीशूने सगळ्यात उत्तम जेवण दिलं. इसे फिश बिरयानी दो. आणि म्हणून त्याला मच्छीची उन्होंने जो बिर्याणी दिली. बिरयानी कहा वो फिश बिरयानी थी. आणि प्रधानी जी बिर्याणी सांगितली ती मच्छीची बिर्याणी होती. मार्था फिश बिरयानी बना रही थी. आणि मार्था मच्छीची बिर्याणी बनवत कैसे होती. भी बनाओ, अच्छा बनाओ. हाँ, फिश बिरयानी बहुत अच्छी बनती है. आणि मच्छीची बिर्याणी खूप चांगली बनते. हाँ, मैंने बनाया है इसलिए मुझे मालूम है. आणि मी बनवले म्हणून मला माहिती आहे. लेकिन ऐसे बोम्बिल, बांगड़ा, मांदली इसकी नहीं बनती है. बोंबील, बांगडा, मांदेली अशा मच्छींची बनत नाही बिर्याणी. जैसे सुरमई, सुरमई प्रॉन्स, बड़ा बड़ा आणि प्रॉन्स, मोठी मोठी कोळंबी, रावस, रावस ऐसी मछली की बनती है. आणि अशा ज्या मच्छी असतात त्यांची बिर्याणी बनते. हाँ, तो इसीलिए मछली अगर फिश बिरयानी बनाना है तो फिश को पहले तल लेने का, तो वो आखी की आखी रहती है. आणि मग मच्छीची बिर्याणी बनवायची तर मच्छीला पहिले तळून घ्या म्हणजे ती आखी राहते. हाँ, और बाकी सारी प्रोसीजर जैसे बनाते वैसे. आणि बाकी सगळी प्रोसेस अशी चिकन बिर्याणीमध्ये होती. लेकिन झींगा को तल के नहीं डालो, परंतु प्रॉन्स तळून टाकू नका. ऐसे ही डाला क्योंकि वो पक जाता है तसं टाका कारण की ते शिजून और जातं वो टूटता नहीं. वो ऐसी श्रिंक हो जाती है. आणि त्याची बोलून जाते. हाँ, तो इसलिए वो टूटने का पहले निकालते समय भी टूटते हैं. लेकिन फिश बिरयानी में आखा ऐसा पीस इतना बड़ा बड़ा डालेंगे ना तला हुआ, तो वैसा ऐसा बराबर से डाल के, है ना. तो इसलिए प्रियो हम देखते हैं कि वो खाना बना रही थी. आणि आपण लेकिन बघतो की ती जेवण बनवत होती. मरियम ने क्या किया? आज्ञा पालन किया, उसका वचन सुना. परंतु मरियमने आज्ञा पालन केलं. प्रभूचं वचन तिने ऐकलं. हाँ, तो इसीलिए प्रियो आज्ञा पालन बलिदान देने से भी श्रेष्ठ है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है. पहला सैमुएल 15:22 में. आणि पहिला शमूएल अध्याय 15:22 मध्ये प्रभूचं वचन म्हणतं की आज्ञा पालन हे बलिदानापेक्षा पण श्रेष्ठ आहे. फर्स्ट सैमुएल पहिला शमूएल 15:22. अध्याय 15 वचन 22. फर्स्ट सैमुएल 15:22. तेव्हा शमूएल म्हणाला, परमेश्वराचा शब्द पाळण्याने जसा त्याला संतोष होतो तसा होमांनी व यज्ञांनी होतो काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पाळणे बरे. है ना. यज्ञापेक्षा आप प्रभु को कुछ और देने से आप जितना आज्ञा पालन करोगे उससे बहुत खुश हो. आणि प्रभूला तुम्ही अजून काही वस्तू देण्यापेक्षा जेवढं तुम्ही त्याची आज्ञा पाळाल त्याच्याद्वारे प्रभू प्रसन्न तो होतो. दुसरा मुद्दा, प्रभु चाहता है कि उसकी संगति में बैठे, आणि प्रभूची इच्छा की त्याची सेवा करणारे त्याच्या संगतीत उसके बसावं, साथ बैठे. त्याच्यासोबत बसावं. प्रभु के शिष्य 3 साल प्रभु के साथ चले. आणि प्रभूचे शिष्य 3 वर्ष प्रभूच्या सोबत यीशु चालले. कहाँ सोता था, येशू कुठं कहाँ बसायचा? रहता था, कहाँ राहायचा? क्या खाता था, काय कैसे खायचं? चलता था, कसा चालायचा? कैसे बोलता था, कसं बोलायचं? वो
सबके सामने आपको शांति मिले आणि तो सर्वांच्या समोर तुम्हाला शांती भेटेल और अंदर वो क्या रे तुमने ऐसा नहीं करते। आणि आतमध्ये तसं चिडचिडपणा करत नव्हता हाँ, तो उसने इसीलिए 3 साल अपने शिष्यों को अपने साथ रखा। आणि म्हणून त्यांनी 3 वर्ष शिष्याला सोबत ठेवलं मालूम ना, तो इससे क्या होता है, ट्रेन हुए वो, आणि याच्याद्वारे त्यांनी ट्रेनिंग घेतली है ना। तो वैसे ही प्रियो संगति में, और बाइबल में भी लिखा है पहला करंथियों की पुस्तक में कि प्रभु ने हमें संगति में बुलाया है। आणि बायबलमध्ये पण लिहिलेलं आहे पहिल्या करंथिकांच्या पत्रामध्ये की देवाने आपल्या त्याच्या संगतीसाठी पाचारण केलेलं 1 आहे के 9 में पढ़ सकते हैं। आणि 1:9 मध्ये तुम्ही वाचू अगर शकता। आप सेवा करते हो जर तुम्ही सेवा करता लेकिन आप प्रभु के साथ बैठते ही नहीं, आणि तुम्ही प्रभू सोबत संगतीच करत मैं नाही दिन भर सेवा करती हूँ, आणि विचार करा मी दिवसभर सेवा करते संडे के दिन मंडे के दिन 3 भर सेवा करती आणि रविवारी सोमवारी दिवसभर सेवा हूँ, लेकिन करते जिसकी मैं सेवा करती हूँ उसे बात ही नहीं मेरा, आणि ज्याची मी सेवा करते त्याशी माझं काही बोनस नाहीये उसके साथ मैं कभी बैठती ही नहीं हूँ। त्यासोबत मी कधी बसतच आप नाही सबकी सेवा कर रही हूँ, तुम्हाला सर्वांची सेवा करते इससे तो मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ, आणि यासाठी तुम्ही प्रभूची सेवा लेकिन करते मैं भी तो बैठना चाहिए ना प्रभु के साथ, तो तुम्ही बी तर प्रभू सोबत संगती केली उसके पाहिजे साथ मुझे भी तो बोलना चाहिए ना, प्रभु बघ मला असं होतं, प्रभू असं आहे, प्रभू असं आहे। प्रभु के साथ प्रभु बोलेगा हाँ तुला हे करायचंय, बघ तुझ्यात ही चूक आहे, असं प्रभु तो मुझसे बात करना चाहता है ना। लेकिन मैं दिन भर सेवा करेगी, सब काम करेगी, बर्तन घसूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये बनूंगी, ये बनूंगी, लेकिन उसके साथ मेरा कोई बात नहीं, तो फिर क्या फायदा सेवा का। तो मुझे उसके साथ भी संगति करना है। आणि दिवसभर मी एवढी सेवा करेल, भांडे घासा, सगळे कामं करत, परंतु प्रभू सोबत माझी संगती आहे त्याचा काय फायदा, म्हणून मला प्रभू सोबत सुद्धा संगती तो करायची बैठना, उसके साथ बैठना जरूरी है। त्यासोबत बसणं फार गरजेचं थोड़ा आहे. समय प्रभु के साथ बैठो आणि थोडा वेळ प्रभू सोबत बसा तो सेवा उपयोगी। तर ती सेवा तो उपयोगी मैं होते. संडे के दिन जो सेवा करती हूँ वो मेरा उपयोग, प्रभु बोलेगा शाबाश, नहीं तो मैं दिन भर में प्रभु के साथ कुछ बात ही नहीं किया है, पूछा ही नहीं हूँ। अभी मैं सैटरडे को ज़्यादा करके, तो मैं सैटरडे को 12 से है ना, 12:30 तब से लेके मैं शाम हो जाता है वचन तैयार करने के लिए, आणि कभी कभी तो शनिवारी मुझे रात हो जाती है, मिलता नहीं वचन। प्रभु को साथ बैठ के पूछती हूँ, प्रभु काय बोलूँ, क्या सिखाओ, बताओ ना। ऐसा तो मेरे वचन से बहुत सारे तैयार रहते हैं, लेकिन प्रभु से पूछना चाहिए ना मुझे, फिर प्रभु बताएगा, बोलेगा। साइलेंट बैठना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर तैयार करना पड़ता है, उसका जैसा सेम रेफरेंस मुझे ढूंढना पड़ता है, फिर मैं पूछती हूँ प्रभु हाँ, फिर तैयार करती हूँ, लिखती हूँ। अभी किसी एज हो गया, पहले लिखती नहीं थी, अभी मेरा थोड़ा एज हो गया तो थोड़ी भूल जाती हूँ। पहिले मी लिहत होते, पण तो आता थोडं वय झालं त्यामुळे मी वचन लिहून पहले कैसे थोड़ा जवान दिमाग था, पहिले तरुण बुद्धी अभी होती. 54 वाला एक दिमाग है, आता 54 वाली बुद्धी आहे. हाँ, तो थोड़ा सा कौन सा बदल, इसलिए लिखा हुआ कैसे बोल सकते हाँ बाबा हे मला शिकवायचं आहे, हा पॉईंट येशूने सांगितलेला आहे। तो कुछ समय में पूरा दिन, तब जाके वचन तैयार होता है। आणि एवढा वेळ मी प्रभू सोबत घालवते तेव्हा जाऊन ते वचन तयार मैं होतं. अभी लिया ये वचन, चलो आता मी घेतलंय वचन, चला यशाया 50, यशाया अध्याय 50. प्रभु ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है, इसमें मैं सिखा सकती हूँ, एज अ टीचर बोल के मैं सिखा सकती हूँ। आणि ॲज अ टीचर म्हणून शिक्षक म्हणून मी हे वचन शिकू शकते हाँ, मुझे हार्ड नहीं लगेगा, आणि मला हे काही कठीण नाही क्योंकि वाटणार. टीचरों को क्या सिखाना उनका हैबिट रहता है, आणि शिक्षकांना शिकवणं ही त्यांची सवय असते उसमें मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी, आणि म्हणून मला काही त्रास नाही पर होणार. आपको कुछ भी नहीं समझेगा, पण तुम्हाला आपको कुछ काही लगेगा नहीं। तुम्हाला काही लागणार नाही. संडे के दिन, अभी आज के दिन आपको वचन लगता है ना, आणि रविवारच्या दिवशी आजच्या दिवशी तुम्हाला वचन लागतं ना, टच होता है, स्पर्श होतो दर्द दररोज. होता है, मुझे लगता है ना, आणि मला स्वतःला लागतं, मुझे खुद को लगता है, मला स्वतःला लागतं. मुझे कभी कभी तो मैं खुद सिखाती रहती हूँ और मुझे लगता है और मैं इसी में हूँ, अरे बाप रे, मुझे भी खूब बहुत फिर फील आता है। तो इसलिए जब ये वचन खत्म होने के बाद अंदर मेरा चालू रहता है, प्रभु मैं भी इसी में हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आणि वचन शिकवताच कधी कधी मला लागतं की अरे देवा मी पण अशीच आहे. आणि त्यावेळेस मला फिलिंग्स येतात, मला वाईट वाटतं, आणि वचन संपल्यानंतर मी देवाकडे क्षमा मागते की देवा मला क्षमा कर, मी पण अशीच आहे. हाँ, मुझे खुद को अभी बीच में ही गए 2 हफ्ते पहले भी मुझे शाम का वचन बहुत बुरा रीति से लगा, इतना लगा, अरे बाप रे, आणि 2 आठवड्या पहिले संध्याकाळचं चर्चचं वचन मला खूप वाईट पद्धतीने लागलं, बहुत बुरी पद्धत से लगा। आणि खूप और वो वाईट सिखा, मैंने बताया भी नहीं कि मुझे लग रहा है, चेहरे पे दिखाया भी नहीं मैंने। आणि चेहऱ्यावरती बिलकुल तिने दाखवलं नाही की त्यांना वचन लागलं. वो वचन चलते समय सब हंस रहे थे, आणि ते वचन चालू असताना सगळेजण हसत होते, मैं नहीं हंस रही थी, परंतु मी होते हसत. क्योंकि हमारा जेम्स चालू है वचन। आमचं याकोबाचं पत्र चालू आहे वचन. और क्या सिखा रहे थे, नाही हे तर या शोधाईवर झालं का, त्याच्या अगोदर ऐकणं आणि करणं आणि अजून जीवेला वचनावर ठेवणं. काय
कारण मी जिभेला वशमध्ये ठेवलं नव्हतं ना. और मैंने जबान को नियंत्रित नहीं किया था। आज पश्चातापाचा दिवस आहे, खरं सांगते. और आज पश्चाताप कभी नहीं, इसलिए मैं आपको सच बोल रही हूँ। माझं तोंड माझ्या कंट्रोलमध्ये नव्हतं. एक और दिवस मेरी असा जबान झाला. मेरी नियंत्रण में नहीं थी। एकच दिवस केला असं. एक ही दिन ऐसा किया, हा, त्या दिवशी झालं माझं. उस दिन हो गया आणि त्याच आठवड्यात हे वचन आलं. और उसी हफ्ते में ये वचन आया। आणि शिकवता इतकं लागलं. और सिखाते सिखाते मुझे इतना लग रहा था, फक्त रडायचं बाकी राहिलेलं. सिर्फ मेरा रोना बाकी था। पण मी शिकवलं. प्रभूला म्हटलं, प्रभू ते वचन जरा टर्न कर. पण कोणता दुसरा पॉईंट येत पण नाही वचन टर्न करायला. प्रभु से कहा कि प्रभु ये वचन थोड़ा टर्न कर, कोई और वचन दे दे, लेकिन कोई लगता है आ ही नहीं रहता पॉइंट। हमें भी गरज होता है. आणि आम्हाला पण दुखतं, वाईट वाटतं, वचन लागतं। तो हम वचन सुनते हैं. तो वचन एक प्रभु के पास बैठकर संगति करना, मतलब प्रभु के साथ समय देना ही है. आणि वचन म्हणजे एक आपण सेवा आहे. प्रभूसोबत बसून संगती करणं म्हणजे प्रभूला वेळ देणंच आहे का, कारण ही एक सेवा तो आहे। उसके साथ समय बिताना ही है. तर त्याच्यासोबत आपल्याला वेळ घालवायचीच आहे। तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं ज्याची आपण सेवा उसके साथ करतो समय बिताना है. त्याच्यासोबत वेळ घालवणं, नहीं तो फिर सब व्यर्थ है. नाही तर मग सर्व काही व्यर्थ तो ये होईल। जो संडे का पूरा सेवा किया सब व्यर्थ है. आणि ही जी रविवारची पूर्ण सेवा केली आहे, सगळं व्यर्थ आहे। तीसरा, आणि तिसरा मुद्दा, सेवा में परमेश्वर की वो जो कहता है वही करना. आणि सेवेमध्ये देव आपल्याला जे काही सांगतो तेच करणं। वो जो कहता है, प्रभू जे सांगतो, कभी कभी बहुत तकलीफ होता है तो हम, लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है वही करो. कधी कधी ते करण्यासाठी खूप त्रास होतो, दुखतं, पण तरी सुद्धा प्रभु अगर प्रभू म्हणतो की आपको आपल्याला बोला तेच है करायचं। इधर जा तो जाना है, तर प्रभूने जर तुम्हाला सांगितलं की इथे इथे जा, तर तुम्हाला तिथे ये कर तो करना है, आणि हे एक करणं तुम्हाला करायचं आहे। क्षमा कर तो करना है, आणि तुम्हाला सांगितलं क्षमा करा तर करायची आहे। बातचीत करो बातचीत करना है. आणि तुम्हाला सांगितलं की बोला त्या व्यक्तीशी, तर तुम्हाला बोलायचं आहे। क्यों? परमेश्वर जो बोलता है वही करो. कारण की देव जे सांगतो ते आपके मन में जो आता है आप मत करो. तुमच्या मनामध्ये जे काय ते तुम्ही नका करू। आप जो प्रभु बोलता है वो करते हो, इसका मतलब आप प्रभु की सेवा करते आणि जे काही प्रभू सांगतो ते ज्यावेळेस तुम्ही करता, याचा अर्थ तुम्ही प्रभूची सेवा करता। हो. तो अभी हमारा मन है, शक भी आएगा, डाउट भी आएगा. तर आपलं मन आहे त्याच्यामध्ये संशय पण येईल। इसमें मुझे डाउट आएगा. समजा जेव्हा मला संशय आला, वो तो एक शरीर का लक्षण है. डाउट करना, संदेह करना एक शरीर का लक्षण है. आणि शक करणं, संशय तुम्ही एक करणं आत्मिक शरीराचं हो. लक्षण आहे। तुम्ही एक प्रभु आत्मिक मुझे आहे। बोलेगा नहीं तू एक आत्मिक है, तू इससे शक करना ये शोभा नहीं देता. आणि प्रभू म्हणा की तू एक आत्मिक आहे, तू या व्यक्तीवर शक करणं ही शोभा देत ये नाही, शोभा नहीं देता. आणि हे बरोबर नाही। तो तुम शक मत करो. तुम्ही संशय करू नका, हाँ? क्षमा कर, क्षमा कर, मन से निकाल दे मला तू और कंटाळ वापस कर, मिलजुल. आणि पुन्हा मेल मिलाप कर। है ना. तो ये तो प्रभु जो बोलता है वही करो. तर प्रभू जे सांगतो तेच करायचंय। ये हम तीसरा, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं. आणि याच्याद्वारे आपल्याला कळतं की आपण प्रभूची सेवा करतो। है ना. तो प्रभु की सेवा करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता है. तर प्रभूची सेवा करणाऱ्यांना प्रभू आशीर्वाद देतो। हाँ, तो इस साल का जो ब्लेसिंग प्रभु देता है अय्यूब या वर्षाचा जो आशीर्वाद प्रभू देतो तो आहे ईयोब। अध्याय 36. और फिर हम स्पिरिचुअल में जाएंगे वचन में इस वचन ईयोब में. अध्याय 36 हाँ, और उसका 11-12. त्याचं वचन 11 आणि 12। हे ऐकून ते अंकित झाले, तर ते आपले दिवस सुस्थितीत घालवतील। हाँ, प्रभु वचन कहता है याकूब ने अय्यूब जॉब 36 ईयोब अध्याय 36 वर्स 11-12. त्याचं वचन 11 आणि 12। यदि वो सुनकर मेरी सेवा करे तो उनके दिन कल्याण से हो. तो आज से आप प्रभु की सेवा में हो, तत्पर हो, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हो, अपने घर के लिए दुख उठा रहे हो, दर्द उठा रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आगे आपके दिन कैसे रहेंगे? कल्याण से रहेंगे. कैसे कल्याण से रहेंगे? प्रभु आपको शिरोमणि करेगा, आपको ऊंचा करेगा. जैसे यहाँ हम देखते हैं यूसुफ को क्या किया गया, अंगूठी दी गई. आपके स्पिरिचुअल में आपको अधिकार को और बढ़ाएगा, आपको और स्ट्रांग करेगा. आपको मसीह के वस्त्र पहनाए गए हैं. आप मसीह को पहनकर एक शुद्ध पवित्र प्रभु के सेवक बोलकर प्रभु आपको आगे खड़ा करेगा. आप एक ऊंचे पद पर, आप प्रधानमंत्री जो हमारे देश से उससे भी बड़े हो. आपके जबान में प्रभु आपको ताकत दिया है. इस साल में प्रभु आपका महिमा करेगा. क्योंकि या आप वर्षी देव तुमचा गौरव करेल, इतने साल से प्रभु के लिए दुख उठा रहे हो. कारण की एवढ्या वर्षापासून तुम्ही प्रभूसाठी दुःख आपने उचलताय। बहुत सारे उपवास बोए हैं. तुम्ही खूप सारे उपवास तो ठेवलेले इसका मतलब आहे। नहीं आज से उपवास बंद कर दो. याचा अर्थ हा नाही की आजपासून उपवास बंद करते करते रहो. करत राहा। प्रभु आपको इस साल आदर देगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा. या वर्षी प्रभू तुम्हाला आदर देतो। प्रभु जिसका सम्मान बढ़ाता है वो उसके अधिकार. अभी देखो ये संसार के लोगों से भी परमेश्वर के नज़र में उसके दास लोग होते हैं, उसके सेवक होते हैं. जब वो आपकी प्रशंसा करते हैं वो सम्माननीय होता है.
आणि या जगामध्ये लोकांपेक्षा पण प्रभूच्या नजरेमध्ये आदर योग्य त्याचे दास त्याचे सेवक असतात, परंतु ज्यावेळेस ते लोक तुमची प्रशंसा करतात तो तुमचा आदर असतो. आपका सम्मान आमदार ने किया, उससे भी ज्यादा जब आपके भर सभा में इस चर्च में आपकी जब प्रशंसा की जाती है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहता है. आणि तुमचा सन्मान समजा आमदारांनी केला, याच्यापेक्षा पण एवढ्या भर सभेमध्ये ज्यावेळेस देवाचे दास तुमची प्रशंसा करतात, आदर देतात, ते सर्वात संतों के चांगलं आहे. बीच ये संत लोग आप सब कारण की संतांच्या मध्ये तुम्ही सर्व संत लोक आहात. आपके सामने आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ की जाएगी. तुमच्या समोर आणि तुमच्या पाठीमागे तुमची ये स्तुती केली सम्मान जो जाईल. प्रभु दे रहा है उसके लोगों को, जैसे हा सम्मान आहे प्रभू त्याच्या लोकांना मतलब है देतो. कि हाँ, ये जो एस्तर का जो पति था राजा, उसके हाथ के नीचे जो बड़े अथॉरिटी में व्यक्ति कौन था? हामान था. आणि एस्तेरचा जो पती आहे राजा शरेश, राजाच्या हाताखाली सगळ्यात मोठा अधिकारी कोण होता? हामान होता. उसने प्रचार किया आणि हामानाने मर्दकाचा प्रचार केला. वैसे ही आज ये दोनों रथ पे बैठे हैं, लेकिन वैसे ही फिरौन का जो अथॉरिटी में जो आदमी थे वो उनके आगे जाकर सबको दंडवत करवा रहे थे, वैसे ही परमेश्वर भी उसके लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा करेगा, मान सम्मान करवाएगा. जसे दोघेही फारो आणि योसेफ रथामध्ये बसले होते, तर फारोचा जो अधिकारी होता तो पुढे जाऊन ललकारत होता, योसेफ पुढे लोकांना झुकत होता. तसाच देव त्याच्या अधिकाऱ्याच्या द्वारे त्याच्या दासाच्या द्वारे तुमचं सन्मान आपको करतो, ऊंचा करेगा, तुम्हाला उंच करेल, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. तुमची प्रतिष्ठा ये वाढवेल. साल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. आणि हे वर्ष तुमची प्रतिष्ठा ये वाढवण्याचं साल आहे. प्रभु आपको सम्मान देगा. आणि या वर्षी देव तुम्हाला सन्मान देईल. बहुत आपका इंसल्ट हुआ, खूप तुमचा तुच्छ अपमान लेखा झाला, गया. तुम्हाला तुच्छ लेखलं आपको गेलं. एकदम बोलते हैं ना, काड़ीचा ना माड़ीचा, है ना, घर का नहीं ना घाटचा, किसी काम का नहीं, ऐसा आणि कामाचा तुच्छ नकार देखा द्यायचा. है, असं तुम्हाला तुच्छ बघितलंय आग से नीचे किया है. आणि डोळ्याने तुम्हाला ये डाऊन साल केले. प्रभु आपको उन्हीं लोगों के सामने ऊंचा करेगा. पण या वर्षी देव तुम्हाला त्याच लोकांच्या समोर उंच आप करेल. प्रभु के लिए जो दुख उठाया, अपनी फैमिली के लिए दुख उठाया, तुम्ही जे प्रभूसाठी दुःख उचललं, जे आपल्या कुटुंबासाठी आप दुःख अपनी उचललं, फैमिली के लिए दुख उठाया है ना, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी दुःख नहीं उठाया. उचललं. इतने साल से आप दुख उठा रहे हो, किती वर्षापासून तुम्ही दुःख उचलता आपल्या हाँ, लेकिन कुटुंबासाठी. उनका उद्धार हुआ. जैसे यूसुफ ने अपने कुटुंब के लिए दुख उठाया, लेकिन वो अपने कुटुंब का उद्धार करता बना, वैसे आप सब अपनी फैमिली का उद्धार करता बना. तुम्ही जे कुटुंबासाठी जसं योसेफाने त्याच्या कुटुंबासाठी दुःख उचलला, तो तारण करता झाला, तसंच तुम्ही जे तुमच्या कुटुंबासाठी दुःख उचलताय, तुम्ही पण त्यांचा तारण करता बना. हमारा उद्धार करता यीशु ही है. आपला तारणारा येशूच आहे. लेकिन आपके फैमिली का उद्धार करता आप बनोगे. आणि तुमच्या कुटुंबाचा तारणार तुम्ही बनाल. प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है. आणि यासाठी ये प्रभू साल तुम्हाला प्रभु निवडले. ऐसा ही करेगा. आणि या वर्षी प्रभू असंच करेल. आपको भी रथ पे, आपको रथ की जरूरत नहीं, आपको घोड़े की जरूरत नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा आपको ले चलेगा. आणि तुम्हाला रथ आणि घोड्यांची गरज नाही, पण तुमच्याकडे पवित्र आत्मा आहे आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला घेऊन चालेल. लिखा है अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं. आज से आपके वर्ष सुख से रहेंगे, आणि ते आपली वर्ष सुखाने काढतील. आजपासून तुमची सगळी वर्ष सुखाने निघतील. है ना. लेकिन जो प्रभु का नहीं सुनेगा, परंतु जे देवाचं ऐकणार नाही, अनसुनी करेगा, त्याचं न ऐकल्यासारखं करतील, प्रभु अपने कुटुंब को ध्यान नहीं देगा, स्वतःच्या कुटुंबाकडे लक्ष देणार उपवास नाही, नहीं करेगा. उपवास नाही करणार. लिखा है, ऐसे लिखा है, देखो 12 में, पण त्यांनी ऐकले नाही तर ते शस्त्राने ठार होती. ज्ञान प्राप्ती वाचून त्यांचा प्राणांत होईल. अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण वो मरेंगे. तलवार यानी वचन से वो मारे जाएंगे. ज्ञान नसल्यामुळे ते मरतील आणि तलवार म्हणजे वचनाच्या द्वारे ते मारले जातील. हालेलुया. इसलिए ये साल सम्मान का साल है. म्हणून हे वर्ष गौरवाचं वर्ष आहे. इसलिए उपवास करते रहना, म्हणून उपवास करत राहा, पीछे नहीं हटना. मागे हटू आप नका. उपवास करके काम पे जाओ. तुम्ही उपवास करून कामावर जा. बोले आपको यहाँ नहीं आने हुआ, आणि जरी तुम्हाला इथं नाही यायला लेकिन भेटलं, उपवास करना परंतु उपवास और करा. अपने कुटुंब के लिए दुख जरूर उठाना. आणि आपल्या स्वतःच्या कुटुंबासाठी चर्च के लिए दुख उचला. उठाना. चर्चसाठी दुःख उचला. आपके लोगों के लिए आप दुख उठाना. तुमच्या लोकांसाठी दुःख उन्हें उचला. सहना. त्यांना सहन करा. उन्होंने जो बुरा व्यवहार किया उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना. आणि त्यांनी जो तुमच्याशी वाईट व्यवहार केला त्या वाईटाच्या बद्दल वाईट करू नका. यूसुफ ने अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया. योसेफाने आपल्या लोकांसोबत वाईट व्यवहार नाही आप केला. अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो. तुम्ही तुमच्या लोकांसोबत वाईट व्यवहार करू उन्हें नका. संभाला. त्यांना वही सांभाळा. भाई जिन भाइयों ने उसे बेचा था, आणि हे तेच भाऊ होते ज्या भावांनी योसेफाला विकलेलं, मारना चाहते थे, त्याला मारून इच्छित होते. उन्हीं को प्यार किया, त्यांनाच त्यांनी प्रेम केलं, उन्हीं को संभाला. त्यांना सांभाळलं. हाँ, और इसीलिए वो ग्रेट कहा गया, आणि म्हणून तो महान व्यक्ती म्हणण्यात ऊंचा आला. हुआ. तो उंच झाला. तो प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है. तर देव तुम्हाला उंच करू इच्छित. इसलिए लड़ते झगड़ते मत रहो. उन्हें माफ करके आप उनके सामने बड़े हो जाते हो. आणि म्हणून तुम्ही भांडण तंट्यामध्ये राहू नका, पण त्यांना क्षमा करून तुम्ही त्यांच्या समोर मोठे होता. क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है आपके लिए. कारण की प्रभूची हीच इच्छा आहे तुमच्यासाठी. हालेलुया. तो स्वीकार करेंगे, ते आपण स्वीकार आप करू. खड़े हो जाएंगे. ते आपण सर्वजण उभे राहू.
ओ पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने थे। साल के आरंभ में मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, तूने हम उपवास करने वालों को वचन दिया है, जो हमारे प्राणों को हम क्लेश देते हैं प्रभु, शरीर को क्लेश देते हैं, और इतने सालों से हम हमारे फैमिली के लिए, हमारे लोगों के लिए जो दुख उठाया है, उसका प्रतिफल पाने का ये साल है प्रभु। तू हमारा सम्मान करने वाला है। हमें प्रभु पवित्र पिता, पवित्र सेनाधीश परमेश्वर हमारी अथॉरिटी को तो बढ़ा रहा है। ऑलरेडी ये अथॉरिटी वाले हैं लोग, इन सबके पास अथॉरिटी है, इन सब ने मसीह को पहना है। इनमें से ऐसा एक जन भी नहीं जिसके पास मसीह के वस्त्र नहीं। इन सब ने प्रभु मसीह को पहना है। ये साधारण लोग नहीं है प्रभु, ये साधारण लोग नहीं है प्रभु, ये तेरे लोग हैं, ये संत लोग हैं। संतों के बीच में प्रभु तू खड़ा है, और तू इनके आने वाले दिनों में प्रशंसा करने वाला है, इनका सम्मान बढ़ाने वाला है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इस संसार में उन्हें लेकर लोग इनके सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे, राजा लोग इनके सामने दंडवत करेंगे प्रभु। पवित्र पिता धूप जलाएंगे प्रभु, इनको प्रभु नैवेद्य चढ़ाएंगे, इनको लिए भोजन लाएंगे प्रभु, इनका मान सम्मान नाना प्रकार से करोगे, और होगा प्रभु, जरूर होगा। ये वचन में इन्हें एक के फैमिली के ऊपर, और सियोन चर्च में जो लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन आज आए नहीं है, या जो अपने घरों में रहते, काम पे गए, उन सब के ऊपर ये वचन में मुद्रित करती हूँ। और यीशु के नाम से जो लोग फास्टिंग नहीं करते, वो आज के दिन से फास्टिंग करें प्रभु, आज के दिन से उपवास करें प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। आपका लघु लगाते प्रभु, और इस वचन को स्वीकार करते, और तूने जो वचन दिया है कि जो ये सेवा करते हैं, इनके दिन आज से कल्याण से रहेंगे, और इनके साल प्रभु, अपना जो इनका साल है, ये सुख से बिताएंगे। आज के बाद इनमें से कोई बीमार नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, इनका पैसा डॉक्टरों के पीछे नहीं जाएगा प्रभु, इनके शरीर में कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं रहेगा। ये सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हर्षित रहेंगे। जैसे प्रभु 13 साल यूसुफ दर्द उठाया, लेकिन 13 साल के बाद जो स्थान तूने उसे दिया, उसके बाद उसने दुख नहीं उठाया, परंतु इतना उसको दिया कि उसने अपने भाई बहनों को और अपने कबीले को उसने संभाला प्रभु। इतना रिच और इतना श्रेष्ठ स्थान दिया, तो ये भी वैसे ही करेंगे, अपने भाई बहनों को संभालेंगे, अपने लोगों को संभालेंगे, जिन्होंने उनको तकलीफ दिया, इनको हर्ट किया। इनके भी बहुत लोगों ने इनको हर्ट किया है प्रभु, बहुत तू जानता है प्रभु, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ये सब अंदर से टूटे हुए, इनके खुद के लोगों से टूटे हुए हैं, इनके ही लोग जो इन्हीं पर उंगली उठाए, इन्हीं पर दोष लगाए, इन्हीं की निंदा की, ऐसे इन्होंने बहुत दर्द उठाया। नहीं, ऐसा नहीं प्रभु, बहुत ये दिखाते नहीं है, लेकिन इन्होंने भी बहुत दुख उठाया। लेकिन प्रभु उन्हीं लोगों में तो उनका उद्धार करता बोलकर उन्हें ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा। और सचमुच अगले साल के प्रभु हम पहले उपवास प्रार्थना में इकट्ठे हो गए, या इस साल के आखिर के दिन में जब आएंगे, तब हम कहेंगे कि प्रभु का ये वचन प्रभु ने पूरा किया, और आगे भी चलता रहेगा प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपका लघु लगा दे, इन्हें बहुत बहुत आशीषित करना। इनमें से कुछ लोगों का शब्द दे, शब्द इनकी सारी आशीषें देना, इन्हें बहुत फलवंत करना, इनके किसी काम में प्रभु पवित्र पिता कोई रुकावटें आने नहीं देना, पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए सहायता करना, धन मान सम्मान से, दीर्घायु से तृप्त रखना, और बहुत आनंदित करना, आशीषित करना, किसी चीज की कमी घटी नहीं रखना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए। और प्रभु मैं खास करके प्रभु ये वचन इनके ऊपर रखती हूँ, जॉन चैप्टर 12 का प्रभु, कि प्रभु तू इनका सम्मान करेगा। तो ये साल ये आदर पाने का सामान है, और जहाँ तू है वहाँ ये रहेंगे। मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें आशीषित करती हूँ, यीशु के लहू से कवर करती हूँ, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना